So please here we would start with the new chapter of SBC. बच्चों चैप्टर का नाम है JV Collaborations and Special Purpose Vehicles. बच्चों let me tell you from the point of view of exam this chapter is very important. पिछले एग्जाम में भी यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे. So this chapter holds an importance for your exam. इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे बच्चों इस चैप्टर को. और यहाँ पे हम 3 अलग अलग चीजें सीखने वाले हैं. बच्चों प्लीज हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. प्लीज हियर चलिए. तो बच्चों इस चैप्टर में अपन 3 अलग अलग चीजें सीखने वाले हैं. सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं? The very first thing that we are going to learn is joint venture. दूसरा हम क्या सीखने वाले हैं? Collaboration. और तीसरा हम क्या सीखने वाले हैं? Special Purpose Vehicles. अब बच्चों ये पूरा जो चैप्टर है तो सबसे पहले तो ये समझना है कि what is joint venture. या फिर जैसा मैं मानता हूं, प्लीज हियर प्लीज बच्चों डू नॉट टॉक. सबसे पहले मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा कोलैबोरेशन. ठीक है, इधर देखिए प्लीज. अब ये कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? डू नॉट टॉक. एग्जैक्टली कोलैबोरेशन का मतलब, अब कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप करना. क्या करना? अब पार्टनरशिप आप 2 तरीके से कर सकते हैं. पहली जो है वो सिर्फ होता है एक टेक्निकल कोलैबोरेशन. पहला जो पार्टनरशिप करने का तरीका है वो क्या है बच्चों? मेक अ टेक्निकल कोलैबोरेशन. व्हाट डू यू मेक? क्या बनाइए बच्चों? एक टेक्निकल कोलैबोरेशन कर लीजिए. पहला तरीका है. और दूसरा तरीका जॉइंट वेंचर का है. वो क्या? दूसरा तरीका जो कोलैबोरेशन करने का है वो क्या है बच्चों? मेक अ जॉइंट वेंचर. मेक अ जॉइंट वेंचर. सो दोनों ही किसके पार्ट हैं? कोलैबोरेशन का पार्ट है. एक है टेक्निकल कोलैबोरेशन और एक है जॉइंट वेंचर. नाउ टेक्निकल कोलैबोरेशन में क्या होता है? वन कंपनी ट्रांसफर्स और प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी टू द अदर कंपनी. टेक्निकल कोलैबोरेशन में क्या होता है बच्चों? एक कंपनी क्या करती है? ट्रांसफर करती है या फिर देती है. क्या देती है बच्चों? ट्रांसफर करती है या देती है? क्या देती है? टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनी को. जैसा बच्चों मारुति और फिएट के बीच में है. व्हाट इज दिस? नो, दिस इज अ टेक्निकल कोलैबोरेशन. टेक्निकल कोलैबोरेशन इन द सेंस मारुति के पास डीजल इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी खुद की अवेलेबल नहीं है. तो मारुति की जितनी भी डीजल कार्स होती हैं उसमें इंजन किसका होता है? फिएट का होता है. लेकिन इन्होंने जॉइंट वेंचर कोई कंपनी वगैरह बनाई नहीं है. ये इंजन देती है फिएट और ये मारुति वाले इसको खरीद लेते हैं. ठीक है. सो ये कौन सा कोलैबोरेशन हो गया? ये हो गया टेक्निकल कोलैबोरेशन. दूसरा हो गया जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर जैसे कि एक टाइम पे किसका था? हीरो और होंडा का. सबसे इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट और सबसे फेमस जॉइंट वेंचर था. कौन सा? हीरो. हालांकि ये लोग अब अलग हो गए. इन दोनों ने मिलके क्या बनाई है? ये दोनों ने मिलके इंडिया में क्या बनाई है? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है. कंपनी में 50% शेयर हीरो के हैं, 50% शेयर किसके हैं? होंडा के हैं. ये दोनों ने ऐसे क्या किया है बच्चों? कोलैबोरेट किया था इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर. फिर दोनों के बीच में क्या हुआ होगा? दोनों के बीच में आपस में एक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट हुआ होगा. क्या हुआ होगा बच्चों? इन बिटवीन देम दोनों के बीच में एक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट हुआ होगा जिसके थ्रू उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हाउ वी आर सपोज टू रन एंड मैनेज द कंपनी. कंपनी को चलाना कैसे है और कंपनी को मैनेज कैसे करना है. ये दोनों ने आपस में मिलकर क्या किया होगा? डिसाइड किया होगा. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सो ये जॉइंट वेंचर हो गया. अब बच्चों चलिए ये तो ठीक है. इस चैप्टर में हमारा जो डिस्कशन होगा
इस चैप्टर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो केंद्रित होगा किसके ऊपर? इधर देखिए, बेसिकली एक फॉरेन कंपनी, कौन सी कंपनी? एक फॉरेन कंपनी क्या इंडिया में कोलैबोरेशन करती है? सो यहां पे हमको ये देखना है कि क्या कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में कोलैबोरेशन खेलती है? यस। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि फॉरेन कंपनी को मजबूरी में, किसमें? मजबूरी में इंडिया में क्या करना होता है? जॉइंट वेंचर करना होता है। जब मैं ये कहूं कि कई बार फॉरेन कंपनी को मजबूरी में इंडिया में जॉइंट वेंचर करना होता है, क्या कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है कि क्यों मजबूरी होती है फॉरेन कंपनी की? वेरी नाइस रिया, वेरी नाइस अभिषेक, सही पकड़े हैं। एफडीआई रिक्वायरमेंट्स, सेक्टरल कैप्स, डू यू नो? तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेन की कोई कितनी भी बड़ी कौन सी कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, वो इंडिया में अगर एक कंपनी बनाती है तो उस इंडियन कंपनी में कितना रख सकती है? ऑटोमेटिक रूट के अंदर कितना रख सकती है? 49% ही रख सकती है। कितना रख सकती है? मतलब फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की कोई कंपनी है AIG, एसोसिएटेड इंश्योरेंस ग्रुप, दिस इज अ कंपनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कंपनी इंडिया में एक कंपनी बनाती है और उसका नाम रखती है AIG होल्डिंग्स या AIG लिमिटेड। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां पे इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड है? हमारे यहां पे इंडिया में खासकर कौन से सेक्टर में? इंश्योरेंस सेक्टर में FDI कितना अलाउड है? FDI इज अलाउड to the extent of 49% only. So झक मार के अगर AIG लिमिटेड इंडिया में एक कंपनी बनेगी तो इसमें अमेरिकन AIG कितना होल्ड कर सकती है? मैक्सिमम 49%. So can I say झक मार के इनको क्या करना पड़ेगा? They will have to search for a partner in India. और जो पार्टनर इंडिया का होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? It must be an Indian company only. तो इंडियन कंपनी आएगी और उसके पास कितना परसेंट होगा? तो इन्होंने ढूंढा टाटा को। किसको ढूंढा इन्होंने? टाटा के पास 51%, AIG के पास 49% और इंडिया में इन्होंने क्या कर ली? एक कंपनी बना ली, टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी। एंड व्हाट दिस कंपनी हैज बिकम? क्या बन गई ये बन गई जॉइंट वेंचर। इज दैट क्लियर? तो कई बार जॉइंट वेंचर खुद से भी होते हैं और कई बार कंपनीज को जॉइंट वेंचर मजबूरी में भी करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? कोलैबोरेशन होते हैं बच्चों, क्या कोलैबोरेशंस होते हैं? यस, कोलैबोरेशंस मोस्टली होते हैं। फिर आपको पता होगा जैसे इंडिया में कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में फॉरेन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे पूना मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है, पूना मेट्रो प्रोजेक्ट का फेज 3 कौन कर रहा है बच्चों? इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड सीमेंस कॉर्पोरेशन। सीमेंस जर्मनी का है। सीमेंस कहां का है? जर्मनी का है। टाटा कहां का है? इंडिया का है। तो ये क्या है बच्चों? जॉइंट वेंचर। अब बच्चों जब मैं जॉइंट वेंचर की बात करूं तो कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर का डिस्कशन अधूरा है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के बिना। किसके बिना बच्चों? जॉइंट वेंचर्स का डिस्कशन अधूरा है। विदाउट व्हाट? मयूर, व्हाट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल? खड़ा हो। तो कैसे बैठते हो तुम लोग? ये ऐसा लगता है कि क्या है ये, मतलब ऐसा लगता है मैं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूं कसम से। अपना बढ़िया पैर के ऊपर पैर रख के और मोबाइल पे देख के, क्या है बच्चों ये? कहां से रिजल्ट आएगा? कहां से पास होगे? फेल भी हो गए तो साला हम क्या तुमको सिंपैथी देंगे? कम से कम ऐसे तो बन जाओ कि फेल होने के बाद तुम सिंपैथी मांगने आओ तो दिल से दे। अब ये हरकतें मैं देखूंगा और ये बंदा फेल हो गया एग्जाम में, मेरे पास रोते हुए आएगा कि सर आई फेल्ड, मैं इसको क्या बोलूंगा? अरे यार इंस्टीट्यूट ने बहुत गलत कर दिया, कैसे फेल हो सकता है तू? अरे कुछ नहीं, मन में मन आएगा बेल्ट उतार के मारूं जैसे सिंघम मारता है। तो कम से कम ऐसे तो बनो कि फेल होना तो मैं सिंपैथी तो दे पाऊं अच्छे से। 90% लोग जो फेल होने के बाद मेरे पास सिंपैथी मांगने आते, दे डोंट डिजर्व टू बी सिंपैथाइज्ड। कम से कम ऐसे तो बन जाओ, क्योंकि फेल होने के बाद तुम दुनिया की सारी मस्ती करो। जिस दिन तुम फेल होगे तुम्हारा एक ही डायलॉग होगा, सर मैंने पढ़ाई बहुत की थी, सर मैं क्लास भी रोज आते थे, कुछ नहीं आते थे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आते तो फेल नहीं होते मेरे को। और बच्चों मेरा मेमोरी बहुत फास्ट है, आपको पता है थियोरी का मैं बाप हूं, इसलिए मेमोरी मेरी बहुत ज्यादा तेज है। मुझे आज भी याद है तुम फर्स्ट डे क्लास आए थे, तुमने क्या कांड किया था, मैंने तुमको कितनी बार मोबाइल पे देखते पकड़ा है, तो मुझे सारी घटनाएं मेरे दिमाग में कैद है बच्चों। सो मेक श्योर कि आप अगर फेल होते हो और मेरे पास सिंपैथी मांगने आते हो तो मैं तुमको दिल से सिंपैथाइज कर सकूं। पहली बात तो मेक श्योर कि आने का मौका पड़े ना, लेकिन ऐसी हरकतें रहेंगी तो आना ही पड़ेगा। बेचारा टीचर अपना मर मर के पढ़ा रहा है, वो अपना मोबाइल देख रहा है बच्चों, मोबाइल भी देखे बट स्टाइल क्या है, ये ऐसे है और ऐसे डिजर्टेड लोकेशन में बैठा है जाके। इधर चलिए बच्चों, इधर प्लीज शेयर बच्चों, नाले सिंडवे। सो मैं ये कह रहा था बच्चों, ध्यान से देखिए। हाँ तो बच्चों जॉइंट वेंचर के बारे में बात करना, जॉइंट वेंचर के बारे में बात करना तब तक पूरा नहीं होता जब तक मैं आपको स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के बारे में ना बताऊं। जब तक मैं आपको किसके बारे में ना बताऊं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये मैं आपको काफी अच्छे से बता सकता हूं, क्योंकि मेरा जो फैमिली का काम है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का है। हालांकि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत छोटे लेवल पे है, वी आर एस्पायरिंग टू ग्रो इट, बट बहुत स्मॉल लेवल पे करते हैं। तो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि एसपीवी क्या होते हैं। और एसपीवी मोस्टली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होते हैं। मोस्टली कौन से बिजनेस में होते हैं? कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में होते हैं, ठीक है। नाउ स्पेशल पर्पस व्हीकल, मेरे ख्याल से मैंने एक दो बार चर्चा की है आपके साथ, स्पेशल ग्रुप 2 में की है हम लोगों ने जब ईबीसीएल पढ़ा था। मैं अब उसी को थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अपने को एक सेपरेट पार्ट पढ़ना है एसपीवीज के ऊपर। अब क्या होता है बच्चों, चलिए मैं आपको एकदम सिंपल सेंस में बताता हूं कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्या होते हैं। ध्यान देखिए। अब बच्चों एक एग्जाम्पल है कि हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, और हमारी गवर्नमेंट ना एक रोड बनाना चाहती है। हमारी गवर्नमेंट क्या बनाना चाहती है? आवर कंट्री वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ रोड स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे एंड गोइंग टिल मुंबई, टोटल 160 किलोमीटर का। टोटल कितने किलोमीटर का? 160 किलोमीटर का रोड हमारी सरकार का नियत है कि हम बना लें, ठीक है। अब बच्चों नाउ टेल मी वन थिंग, प्लीज मुझे एक चीज बताइए। अब ये 160 किलोमीटर का जो रोड है, अब कई कॉन्ट्रैक्टर्स जो है इसके लिए बिड करेंगे, और गवर्नमेंट का रेट है 6,800 करोड़ रुपीस। गवर्नमेंट का रिजर्व प्राइस क्या है? बेस प्राइस क्या है? 6,800 करोड़ रुपीस। आप लोग अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आप लोग किस प्राइस पे बिड करोगे? 6,800 के ऊपर या नीचे? ऑब्वियसली नीचे बिड करोगे। लेकिन सरकार की कुछ शर्तें हैं। सरकार की क्या है? जो भी इसके लिए अप्लाई करे, सरकार की शर्तें ये हैं कि जो भी कंपनी बिड के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करेगी, उस कंपनी को क्या फॉर्म करना है? एक एसपीवी फॉर्म करना है, एंड एसपीवी शुड बी अ पब्लिक कंपनी। सरकार की पहली शर्त क्या है? एसपीवी मस्ट बी अ पब्लिक कंपनी। दूसरा, सरकार भी उस एसपीवी में कितने परसेंट स्टेक रखेगी? सरकार का स्टेक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू कितने परसेंट रहेगा? 20%। 20% सरकार का स्टेक आ गया, मतलब सरकार का कंट्रोल, तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल रहेगा कंपनी के ऊपर, 20% है तो। उसके बाद थर्ड, एसपीवी का मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए 500 करोड़ रुपीस। फोर्थ, एसपीवी का मेमोरेंडम में, एसपीवी के मेमोरेंडम में एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या? रोड बनाना, और रोड बनने के बाद टोल्स कलेक्ट करना। क्या करना? और कोई भी दूसरा काम एसपीवी का होना नहीं चाहिए। अब मुझे बताइए वाई सरकार इज इंसिस्टिंग। एक मिनट, एसपीवी मतलब फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, अब मेरी कंपनी है दुष्यंत जैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मेरी कंपनी का नाम क्या है?
और मेरी कंपनी भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है। मेरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तब कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद सबसे पहली कंडीशन मुझे क्या सेटिस्फाई करनी है, मुझे एक एसपीवी बनानी है। तो मैंने एक एसपीवी बनाई, दुष्यंत जैन इंफ्रास्ट्रक्चर, पुणे टू मुंबई रोड नेटवर्क लिमिटेड। क्या ये? इट्स अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक स्पेशल पर्पस के लिए मैंने क्या बनाई है, कंपनी बनाई है। ठीक है, इस कंपनी के एमओए में ऑब्जेक्ट क्या लिखा है कि इट्स टास्क इज, द टास्क ऑफ द कंपनी इज टू कंस्ट्रक्ट द रोड। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इस कंपनी में 80% इक्विटी किसकी है, दुष्यंत जैन मेरी होल्डिंग कंपनी की है, डीजीआईएल की है। और 20% इक्विटी किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब मुझे बताइए बच्चों, मुझे एक चीज बताइए, सरकार क्यों इंसिस्ट करती है एसपीवीज के लिए? वाई डज द गवर्नमेंट वांट कि आप क्या करें, आप एसपीवीज क्रिएट करें? सरकार ऐसा क्यों चाहती है बच्चों? हाँ जी, नहीं, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी चीजें हैं, ध्यान देखिए। सरकार का बहुत साफ उद्देश्य है, आपकी होल्डिंग कंपनी, अगर मान लो ये डीजीआईएल को प्रोजेक्ट देते, अभी प्रोजेक्ट किसको दिया, डीजीआईएल को या एसपीवी को दिया? अच्छा, आपको ये पता है ना, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं। ये आपको पता ही है कि होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडरी बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। यस और नो? तो ये चीज तो हो गई। होल्डिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। होल्डिंग के हो सकता है एक साथ 6 प्रोजेक्ट और चल रहे हो, होल्डिंग के हो सकता है एक साथ 6 प्रोजेक्ट्स और चल रहे हो सकता है होल्डिंग के यहाँ पे इनकम टैक्स रेट पड़े, हो सकता है होल्डिंग के डेटर्स जो हैं, सॉरी होल्डिंग के क्रेडिटर्स जो हैं वो कंपनी लॉ के कोर्ट में एनसीएलटी में जाके वाइंडिंग अप का क्या कर दें, पिटीशन फाइल कर दें। हो सकता है होल्डिंग में प्रॉब्लम्स हो सकता है होल्डिंग में कुछ भी हो जाए, कहना इसे होल्डिंग में जो होना है हो, बट इसे सब्सिडरी को कोई फर्क, हो सकता है होल्डिंग में फंड का प्रॉब्लम हो जाए। तो बच्चों कहना इसे, इससे प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो होल्डिंग नहीं चला रही है, प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? कहना इसे सब्सिडरी की एक अलग मैनेजमेंट टीम होगी, अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, जो सिर्फ किसके ऊपर केंद्रित होंगे, एसपीवी के ऊपर केंद्रित होंगे। सो बच्चों, इसलिए सरकार जो बड़े बड़े टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सरकार की पहली शर्त होती है क्या, यू हैव टू क्रिएट अ एसपीवी। मेरे पिताजी अभी मध्य प्रदेश में एक कॉन्ट्रैक्ट निकला है, कुछ मैंने बताया कि बहुत छोटा ही काम है हमारा। सो 11 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। 11 करोड़ इज वेरी स्मॉल है बच्चों। आप अप टू 100 करोड़ रुपीस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये 100 के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं वो मतलब आप क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन में अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, पुणे में शिरके करके, शिरके आज से 20 साल पहले ये आदमी नालियां बनाता था ऐसे, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। ठीक है, महेश शिरके या कुछ तो नाम है उसका। आज 300 400 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करता। तुम्हारा पीसीएमसी जो है ना, जितने वो है ना, जुब 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 नीचे अंडर ब्रिज फिर ओवर ब्रिज, वो सब किसने बनाया है, शिरके ने बनाया बच्चों। ठीक है, इसका एकदम खास है अजीत दादा का, इसलिए ऊपर आया बच्चों। ठीक है, और बच्चों एक चीज याद रखना, जब लाइफ में आप आगे जाते हो ना तो आप सबके खास बन जाते हो। हमेशा ये चीज याद रखना लाइफ में। अगर बच्चों ऐसा नहीं, अब तुम ये मत बोलना कि शिरके को अजित पवार का साथ क्यों मिल गया। शिरके ने कुछ तो किया होगा ना बच्चों। 20 साल पहले ऐसे बहुत सारे लोग पुल बनाने वाले थे, पुलिया बनाने वाले थे, 2-2, 3-3 लाख के पेटी वर्क करते थे। पेटी वर्क मतलब खुद का भी काम नहीं। फॉर एग्जांपल, जूही को कॉन्ट्रैक्ट मिले, जूही का बनाने की इच्छा नहीं तो जूही मेरे को दे देती है कि दुष्यंत आप कर लो, जितना आपको कमीशन मिलेगा उसका 3% मुझे देना। इसको पेटी वर्क बोलते हैं। शायद किसी को पता हो पेटी वर्क, कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर कोई है तो ये शिरके वो काम करता था। बट शिरके की नजर या अजित पवार की नजर शिरके पे पड़ी, मतलब कुछ तो होगा ना शिरके में, क्योंकि पुणे में ऐसे हजारों पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं और 20 साल पहले भी हजारों ही थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? इट्स ओनली जब आपने ठान लिया है कि आपको लाइफ में बड़ा करना है, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने ठाना है क्या। आप डिसाइड कीजिए कि अपनी लाइफ में आपको अर्जुन बनना है।
कृष्ण आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे बच्चों। स्टार्ट आपसे ही होता है, आपने डिसाइड करना है। सो शिर्के हैड डिसाइडेड, नाउ ही अप्लाइज फॉर 150, 200, 300 crore के कॉन्ट्रैक्ट्स। If I am not mistaken, he had also applied for this Pune Metro. He was qualified to apply for this Pune Metro. Unfortunately or fortunately, the contract was not awarded to him. It's a company. देखना बहुत, देखना रोड वोड पे देखना ब्रिज वगैरह बनते रहते हैं, लिखा रहता है शिर्के। कभी ध्यान से देखना बच्चों, उसका स्टोरी बहुत खतरनाक है। हाउ ही स्टार्टेड देन, मतलब मैं वही बोलता हूँ बच्चों, मोटिवेशन के अपन वो किसी फॉरेन के स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका तुम्हारे मोहल्ले में 4 ऐसे लोग हैं जो एकदम नीचे से कहां पे आए बच्चों, एकदम ऊपर गए। अपने को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव द रियल लाइफ स्टोरीज। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, एनीवे, सो मैं ये कह रहा था बच्चों, हाँ, तो सरकार का क्या फायदा होता है बच्चों? सरकार तो बेसिकली चाहती है कि क्या हो, सरकार चाहती है कि क्या हो बच्चों, कि एसपीवी फॉर्म हो। इसलिए सरकार अपने हर, तो ये मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात बता रहा, माई फादर इंटेंड्स टू अप्लाई फॉर दैट 11 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। इट इज इन मध्य प्रदेश, इट इज इन मध्य प्रदेश, बट उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है? यू हैव टू हैव एन एसपीवी। वो कॉन्ट्रैक्ट आप डायरेक्टली कर नहीं सकते, आपको एसपीवी बनानी। तो ऑब्वियसली मेरे पापा के साथ 3-4 पार्टनर्स हैं। So they called me and they said me कि sir, Dushyant, we want to form a company. We want to form a company. How can you assist us? आप हमारी मदद कैसे करते हैं? मेरे कम से कम 30, आई थिंक लगभग 70-80 स्टूडेंट हैं जो किसमें है, प्रैक्टिस में है। मैंने एक का नंबर दे दिया, मैंने बोला देख लो। So एसपीवी क्रिएट करना पड़ेगा। अब उस एसपीवी में पार्टनर गवर्नमेंट भी बन जाती है, गवर्नमेंट भी डायरेक्टली आ जाती है। तो गवर्नमेंट एनएचएआई आके क्या करती है? एनएचएआई इंश्योर करती है कि प्रोजेक्ट वैसा ही हो जैसा लिखा है, कोई भी चीटिंग वगैरह ना हो। एनएचएआई भी कितना कंट्रीब्यूट करती है? 20%। ये जितना भी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन क्या होती है, अलग होती है, बट मेजॉरिटी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की एक खासियत है कि इसमें क्या रहेगा? एसपीवी रहेगा। इज दैट क्लियर? सो अब देखो, ये जो एसपीवी बना, दुष्यंत जैन, ये जो कंपनी थी मेरी, पुणे टू मुंबई रोड लिमिटेड प्लस एनएचएआई का इसमें 20% था। कैन आई से ये अगेन क्या बन गया? एक प्रकार का जॉइंट वेंचर बन गया। और लोग इसको प्यार से बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लोग इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर हो गया, उसमें 80% मेरा है, 20% किसका है? गवर्नमेंट का। लोग इसको, अब ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये कौन सा प्रोजेक्ट होगा? पीपीपी प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। सुना है आपने ये वर्ड्स? तो अब आप लोगों को बताइए कि कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। इज दैट क्लियर? चलिए, शैल वी स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। ठीक है, एग्जैक्टली। द मोमेंट प्रोजेक्ट कम्स टू एन एंड, so we generally do not wind up the company because we have to manage the project. सरकार की शर्तें होती हैं कि प्रोजेक्ट के इतने साल तक क्या करना है, आपको कंपनी रखना है। so what do we advise our clients? We advise our clients कि have dormant company, take the status of dormant company. Once the project gets complete, so ultimately you are there to manage the project, so you can apply for the status of dormant company. और जहां पे टोल वगैरह कलेक्ट करने का काम रहता है, तो वहां पे जब तक टोल चालू रहता है, तो टोल तो 100 साल के लिए होते हैं। तो टोल भी अपन खुद कलेक्ट करना नहीं है बच्चों, अपने को क्या करना है? टोल लीज पे दे देने का। यस, टोल किस पे देने का है अपने को? तो उसके लिए अपन कॉन्ट्रैक्ट निकालते। प्रोजेक्ट अपन ने बनाया, अपना 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया प्रोजेक्ट में। एक नासिक का कोई है क्या अपने यहाँ? कोई भी नहीं है? श्रद्धा नासिक क्यों? क्या मालेगांव? तो वहां पे एक जैन साहब है नासिक में, उनकी कंपनी है अशोका हाईवेज लिमिटेड। पता है आपको? नहीं? नासिक का ये अशोका हाईवेज लिमिटेड, ये कंपनी है इंडिया में। इनके पास मेरे ख्याल से 40-50 टोल्स हैं। आप लोग गए होंगे, किसी ना किसी टोल्स पे आता है देखना अशोका हाईवेज। अपने साइड बहुत है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। सो इनका भी स्टोरी सेम ही है बच्चों। ही ऑल्सो स्टार्टेड एट अ वेरी मीडियोकर लेवल। इन्होंने भी बहुत नीचे के लेवल से स्टार्ट किया, और आज अशोका हाईवेज इज अ लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। और अच्छे खासे टोल प्लाजाज इनके पास है बच्चों, अच्छे खासे। ये दोनों काम करती है। पहला इन्होंने 2 कंपनी बनाई हुई है, एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए और एक टोल कलेक्ट करने के लिए बच्चों। बहुत जबरदस्त कंपनी है। जबरदस्त तो क्या बच्चों, बहुत चीटिंग वगैरह, बहुत इनके ऊपर केसेस वगैरह हैं, बट ऊपर आने के बाद बच्चों हर इंसान अच्छा हो जाता है। आप सबको पता है बच्चों, आपके अंदर जितनी भी गालियां हैं
आप सिर्फ क्या कीजिए बच्चों, पैसा कमाइए, रुतबा हासिल कीजिए, लोग आपकी पूजा करेंगे। तो अशोक हाईवेज इज इंडिया लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। फिर एक और कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन, भोपाल की है ये, ठीक है, वो सूर्यवंशी या रघुवंशी उसका कोई ओनर है, और 1600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं इनके, मतलब प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। ही इज जस्ट एन इंजीनियर। 40 की एज में उसने अपना नौकरी छोड़ा, कितने की एज में, और बच्चों एम्पायर खड़ा कर दिया। दिलीप बिल्डकॉन, अगेन इट इज अ लिस्टेड कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज, बहुत अच्छा शेयर है उसका। हाँ 580 के आसपास है वो, आई थिंक वो 1200 जाके आया उसका, अगर 52 वीक हाई लो देखेगा ना, सो इट वेंट अप टू 1200। शिवराज सिंह चौहान का एकदम खास था दिलीप बिल्डकॉन। तो अगर इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आती तो वो शेयर अभी 1000 रुपए का होता। दिलीप बिल्डकॉन खास था ना एकदम, शिवराज सिंह का एकदम खास, और बहुत अच्छा आदमी है वो। रघुवंशी या सूर्यवंशी कोई तो है, रघुवंशी है शायद। तो ही इज अ बीए इंजीनियर था, 30-40 की एज में नौकरी छोड़ के ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, और आज देखिए कहां से कहां पहुंच गया। तो बच्चों एनीवे बच्चों, और कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है जहां पे कंपटीशन बहुत होता है, और जहां पे ग्रो करने के चांसेस भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और चूंकि पापा अभी अभी कंस्ट्रक्शन में आए, इसके पहले तो पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है जो ठेकेदार इन द ईयर 2000 मेरे पापा के पास साइकिल से आते थे मिलने के लिए, टू व्हीलर से आते थे मेरे पापा से मिलने के लिए इन द ईयर 97, 98, 99, वही ठेकेदार आज टोयोटा फॉर्च्यूनर में आते हैं। 100 करोड़ रुपए की तो उनके पास मशीन्स हैं। और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में रईस कौन होता है, जिसके पास क्या है, मशीन से लीजिंग है बच्चों। तो आई हैव सीन बिफोर माई आईज हाउ पीपल ग्रो इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, प्रोवाइडेड स्किल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन सबसे ज्यादा क्या है। देखो टीचिंग में मैं हूं, यहां पे मेरे को कॉम्पीट करना है, तो आपके पास सीएस होना चाहिए डिग्री, प्लस आपको टीचिंग में मेरे से अच्छा होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में ये कोई मायने, कंस्ट्रक्शन में कोई भी 50 करोड़ लेके आएगा आपसे अच्छा बन जाएगा। आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए बच्चों एनीवे, सो सीएस करने के बाद 5-10 साल के बाद दिमाग में रखना आगे एक चीज कि बिजनेस करना है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीएस तुम्हारे सारे सपने पूरे नहीं, अनलेस यू डू समथिंग एक्स्ट्रा लाइक देव वाजपेयी डिड, 5 करोड़ रुपए का पैकेज आ जाए तो बात अलग है, बट कुछ लाइफ में एक अपना सपना रखना कि बिजनेस भी एक बार करो लाइफ में, एक ट्राई तो करने का बच्चों, ठीक है। एनीवे वी वुड बिगिन विद द चैप्टर, बाकी सब सपने बाद में देखेंगे। चलिए यस, सो द जॉइंट वेंचर इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज। व्हाट इज जॉइंट वेंचर? It's a commercial enterprise undertaken jointly by whom बच्चों? Two or more parties which also retain their distinct entities, correct है? इधर बच्चों टाटा और AIG, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? टाटा AIG लिमिटेड, हाँ या ना? क्या ना इसे जेवी बनाने के बाद उनका सेपरेट आइडेंटिटी भी बरकरार रहा? आफ्टर फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर कैन आई से बोथ द कंपनीज, दोनों बच्चों जैसे मैंने दुष्यंत जैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर किया NHAI के साथ, तो जॉइंट वेंचर कंपनी वाला सेपरेट कंपनी ना, तो वो कंपनी अलग हो गई, बट क्या मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बरकरार रही? यस। द पार्टीज कम टुगेदर टू शेयर व्हाट बेटा? रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। जॉइंट वेंचर के माध्यम से क्या होता है, दो पार्टीज इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी आती हैं, क्या शेयर करने के लिए? रेवेन्यू बांटती हैं, जो पैसा आएगा दोनों बांटेंगे, एक्सपेंसेस खर्चे भी शेयर करेंगी, और कंट्रोल भी करेंगे। दोनों एंटरप्राइज को कंट्रोल कौन करेगा? दोनों मिलकर करेंगे। प्रीवियसली ओनली कंपनीज वर प्रेफर्ड टू क्रिएट जॉइंट वेंचर, बट नाउ एज द गवर्नमेंट हैज अलाउड FDI इन LP, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पे हो सकता है? लिमिटेड हमने पढ़ा है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में FDI हो सकता है, ECB में पढ़ा था, सॉरी EBCL में पढ़ा था। तो अब जॉइंट वेंचर्स आर आल्सो क्रिएटेड थ्रू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर अगर मेरे को फॉरेन का फंडिंग रिसीव करना है तो मेरे लिए जॉइंट वेंचर अच्छा है? ऑब्वियसली यस। अगर फॉरेन के लोगों से आप अच्छा खासा पैसा देना रिसीव करना चाहते हो और अपनी कंपनी में उनको क्या देना चाहते हो? स्टेक देना चाहते हो, 80% मैं रखूंगा, 20% कोई फॉरेन का पार्टनर रखेगा, क्या जॉइंट वेंचर हो गया? तो मेरी कंपनी को फंडिंग भी मिल जाती, कहां से? फंडिंग भी मिलेगी प्लस उनका एक्सपर्टीज भी मिलेगा। अब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो कम से कम 2-3 अच्छे लोग लेके आएंगे जो मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आके मेरे को गाइड करेंगे। नाउ
Joint venture, commonly referred as what beta? As a JV, are typically formed either by whom? Business entities, corporations और partnerships. कौन कौन क्रिएट कर सकता है JV? एक दो इंडिविजुअल आपस में क्रिएट कर सकते हैं, है ना? दो फर्म्स आपस में JV क्रिएट कर सकती हैं, दो फर्म्स आपस में क्या क्रिएट कर सकती हैं? JV क्रिएट कर सकते हैं। दो कंपनीज आपस में JV क्रिएट कर सकती हैं, दो कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकती हैं। दो बिजनेस एंटिटीज मतलब कोई भी HUF, AOP, BOI, सब लोग जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द contributions to the joint venture are either in form of what बेटा? मनी या फिर सर्विसेज और फिजिकल एसेट्स। मनी मतलब जैसे आईकैन, मैंने कुछ पैसे लगाए, सुभान सर ने कुछ पैसे लगाए, तो हम लोगों ने किसके रूप में कंट्रीब्यूट किया? कैपिटल। अच्छा, सर्विसेज, हमारे आईकैन में तीसरे पार्टनर भी थे, उन्होंने पैसा नहीं लगाया, बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, बट मैं 3 लेक्चर्स लूंगा रोज के। कितने लेक्चर लूंगा? और 1 महीने तक मेरे को जो भी मेरा प्रॉफिट होगा मैं वो लेने वाला नहीं हूं, तो वो कहां पे आ जाएगा? टुवर्ड्स मेरा कैपिटल में आ जाएगा। और कई लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एसेट्स, जैसे हमारा गोल्ड जिम है सिंहगढ़ रोड का, गोल्ड जिम है सिंहगढ़ रोड का, उस जिम में क्या है? इट्स अ जॉइंट वेंचर, इट्स अ बिटवीन 3 पीपल। तो एक बंदा जो उसमें जिसको सबसे ज्यादा स्टेक दिया जॉइंट वेंचर में, उसने पैसा नहीं लाया, वो क्या लाया? जितने भी जिम की मशीन है वो क्या, कौन लेके आया? गोल्ड जिम एक स्टैंडर्ड बता देता है कि आपको इस ब्रांड की मशीन लानी है, तो वो सारी मशीन कौन लेके आया? थर्ड पार्टनर लाया, जिसके पास जिसको सबसे ज्यादा क्या दिया है? उन्होंने स्टेक दिया है। दैट इज इक्विपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, कई लोग क्या लेके आ सकते हैं? सॉफ्टवेयर लेके आ सकते हैं, पेटेंट्स लेके आ सकते हैं, अपना ट्रेडमार्क लेके आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स एटसेट्रा, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो बच्चों, जॉइंट वेंचर में आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना ही होता है, चाहे वो किसके फॉर्म में हो? मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो सर्विसेज के फॉर्म में हो, या फिर वो एसेट्स के फॉर्म में हो। एसेट्स कैसे होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वगैरह, आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है। बिजनेस एंटिटीज हु डू नॉट इंडिविजुअली हैव द कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, ऐसी एंटिटीज जिनके पास क्या नहीं है? इंडिविजुअली मतलब अकेले, जिनके पास सफिशिएंट क्या नहीं है? रिसोर्स नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। क्या नहीं है जिनके पास? पैसे नहीं है। रिसोर्सेज मतलब सारे रिसोर्स, लैंड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। जिनके पास क्या नहीं है? कैश नहीं है। या फिर जिनके पास क्या नहीं है? टेक्निकल नो हाउ नहीं है। अरे वो कौन सी, वो हेमा मालिनी किसका ऐड करती है? वाटर प्योरीफायर, कौन सा? कैंट। कैंट, ये कैंट वालों के पास कुछ भी नहीं है बच्चों, दे डोंट हैव एनीथिंग, दे जस्ट नो हाउ टू मार्केट, दे जस्ट नो हाउ टू। बाकी सारा इनका जॉइंट वेंचर पे धंधा चल रहा है चाइनीज लोगों के साथ। कैंट के सारे प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, उनका कुछ भी नहीं है। दे जस्ट नो हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट, हाउ टू पैक द प्रोडक्ट, दैट्स इट। बीच में कैंट ने चश्मा पूछने के लिए कपड़ा बनाया था, वो इंडिया में चला नहीं, चश्मा पूछने के लिए, चश्मा, ग्लास, ये सब। हेमा मालिनी उनकी सबसे फेवरेट ब्रांड एम्बेसडर है, जो पिछले 10 साल से उन्होंने चेंज नहीं किए बच्चों, ठीक है। तो मतलब इतना लॉयल्टी हेमा मालिनी के प्रति, मतलब आप सोचिए, ठीक है। कोई शौकीन ही आदमी होगा, उसका ओनर पुराना कोई गुप्ता है, क्या है? कोई गुप्ता। दिल्ली में आपको बहुत मिलेंगे गुप्तास, ठीक है। सो 10 साल से, सो कैंट नोज ओनली टू मार्केट, कैंट नोज ओनली टू। बाकी उसने जेवी के साथ किया है, जेवी के साथ किया है, किसके साथ किया है? चाइनीज, 2-3 चाइनीज की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, उन सबका जेवी है। सो कैंट के पास इंडिविजुअली ना रिसोर्स था, ना टेक्निकल नो हाउ, उसको थोड़ी ना पता बच्चों, उसकी तो कपड़े की दुकान थी, तो उसको तो आता था कि वाटर प्यूरिफायर बनाना। बट गुप्ता है बच्चों, गुप्ता में दिमाग सबसे ज्यादा होता है। गुप्ता, केसरवानी, ये सब क्या बोलती हैं, वैश्य लोग हैं, मतलब जैन, बाकी जो लोग होते हैं ये भी वैसे ही हैं, बट ये थोड़े से अलग होते हैं, ये प्योरली एकदम हार्ड कोर बिजनेसमैन होते हैं। तो बच्चों बहुत दिमाग था बच्चों, क्या किया? ब्रांड खड़ा कर दिया बच्चों। हाँ, ब्रांड उसका है,
कैंट जो ब्रांड है वो क्या है उसका, और अभी पहले तो चाइना से एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, अभी मेरे ख्याल से गुड़गांव के आसपास इन लोगों ने क्या किया है, अपना प्लांट शुरू कर दिया, तो अब इनके प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया आता है। ठीक है, तो इनके पास ना टेक्निकल नो हाउ था, इनके पास ना रिसोर्सेज थे, फाइनेंस था इनके पास। सो क्या नहीं से इन लोगों ने क्या बना लिया, उन चाइनीज लोगों के साथ क्या कर दिया, जेई बना दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका फायदा हो रहा है बच्चों। etc can benefit by forming joint venture for pooling of what बेटा, शेयरिंग, टेक्निकल रिसोर्सेज मिल गए, टेक्निकल नो हाउ मतलब, टेक्निकल नो हाउ मतलब पेटेंट्स, इंफॉर्मेशन, जानकारी, एंड एक्सप्लोरिंग लार्जर मार्केट्स फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। और चाइना वालों को ही पता था उनके प्रोडक्ट चाइना में बिके या ना बिके, इंडिया में कुछ भी बिकता है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मार्केट है, हर एक चीज आप बेच सकते हो इंडिया में, हर एक टाइप के कपड़े। आप कई ऐसे एरियाज हैं जहां से आप निकलते होगे और उनके कपड़े देखते होगे बच्चों, आपको लगता हो, कल एक के जीन्स मैंने देखा, वो उसके जीन्स में इंग्लैंड का झंडा बना हुआ था बच्चों। जीन्स था, जीन्स ब्लैक कलर की जीन्स थी, लेकिन पॉकेट के नीचे बड़ा सा लेफ्ट साइड की थाई में इंग्लैंड का झंडा बना हुआ था बच्चों। मैं शॉक में आ गया 10 मिनट के लिए कि ऐसे भी जीन्स बिकते होंगे क्या। बट देन आई थॉट नो, दुष्यंत अपना प्रिंसिपल क्या है कि इंडिया में यू कैन सेल एनीथिंग, देयर इज अ कस्टमर फॉर, हर एक चीज का कस्टमर है। तुम जिस चीज को देख के बोलोगे छी क्या है, तुम्हारा दोस्त बोलेगा क्या जबरदस्त है। आपने भी देखा, अरे मिल जाएंगे ये इधर, ये झोपड़पट्टी एरिया ना वहां पे, तो बच्चों ध्यान से देखिए। सो वहां पे आपको हर टाइप के कपड़े पहनने वाले मिलेंगे। भगवान भला करे, अपन किसी का मजाक नहीं उड़ाते बच्चों, सब इंसान है, सबके अंदर भगवान है, बट अपन कुछ नहीं बोलते बच्चों। शायद अपन भी वैसे होते तो अपन भी वही पहनते बच्चों। हर आदमी की परिस्थिति अलग है, आप किसी के बारे में बुरा बोल नहीं सकते, सबको भगवान ने क्रिएट किया है। आगे बढ़े भक्तों। अच्छा, सो कैंट को पता था कि उसका प्यूरिफायर चाइना में बिके ना बिके, इंडिया में हेमा मालिनी से बिकवाया तो बिक जाए, बिक गया बच्चों। ठीक है, नाउ in joint venture the parties to joint venture make contribution in form of money, service, resource, finance, machines and technology. Joint ventures are common where बच्चों, manufacturing, mining and service। मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन है जॉइंट वेंचर, हीरो होंडा था अभी, बजाज और कावासाकी का अभी भी चल रहा है कुछ ना कुछ। देन मारुति सुजुकी ऐसे वो सिर्फ नाम ही है बस, वो कुछ जॉइंट वेंचर ऐसे जब बचा नहीं है। मारुति, हाँ, ओनिडा और मित्सुबिशी, क्या टोयोटा और मित्सुबिशी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है क्या, किस चीज के लिए है। ओके सॉरी, कार्स के लिए क्या, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये मैं माइनिंग की बात कर रहा हूं भाई, माइनिंग इनका जॉइंट वेंचर है ना, टोयोटा और मारुति का जॉइंट वेंचर हो गया। अभी वो टोयोटा की, वो मारुति की बलेनो जैसी कोई कार नहीं बेच रहे हैं टोयोटा। हाँ, बलेनो को अभी टोयोटा बेच रहे हैं अपने ब्रांड के अंदर। सो कार सेम है, सिर्फ उसका ब्रांडिंग चेंज है बच्चों। हाँ नहीं, अभी लेकिन बलेनो जैसा कार टोयोटा ने निकाल दिया है और इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है, कोलैबोरेशन है कि बलेनो वुड बी सोल्ड। रेनो और निसान का हुआ था, अभी तो खत्म हो गया उनका, अनसक्सेसफुल रहा रेनो और निसान का। ये मैंने कल ही ऐड देखा, टोयोटा की नई कार जो आई है ना, जो सेम एकदम सेम बलेनो दिखती है, एकदम सेम। और अग्रीमेंट ऐसा है कि मारुति का एक कार टोयोटा बेचेगा और टोयोटा का एक कार मारुति बेचेगी अपने ब्रांड के अंदर। तो इट्स अ न्यू टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, एक्सचेंज कर रहे हैं। आई थिंक ये मारुति की सियाज मेरे हिसाब से कौन बेचने वाला है,
टोयोटा अपने ब्रांड के अंदर बेचने वाला है, ऐसा कुछ उनका कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो बढ़िया है बच्चों, दोनों अपने अपने ब्रांड को लेवरेज कर रहे हैं। हाँ, ऑल्टिस बेचेगी मारुति, ओके ओके, चलिए। हाँ, माइनिंग में कोई है अपने जॉइंट वेंचर? बहुत होंगी, बट शायद अपने को पता ना। माइनिंग बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड, देन वेदांता ग्रुप, ये सब क्या है? माइनिंग कंपनीज है, बट सच अपने को उतना आइडिया नहीं है। सर्विस, यस, इंश्योरेंस में तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर हैं। बैंक्स में जॉइंट वेंचर हैं, ये ना IDFC फर्स्ट बैंक, नहीं पता? IDFC फर्स्ट, तो इसमें 2 बैंक है। ठीक है, इंश्योरेंस में बहुत सारे जॉइंट वेंचर हैं। चलिए, MNCs फॉलो द फॉलोइंग रूट्स फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर बिजनेस इन इंडिया। इधर देखिए, MNCs को अपना बिजनेस कहां पे एस्टेब्लिश करना है, और इंडिया में बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए MNCs कौन कौन से रास्ते फॉलो करती है। तो सबसे पहला कौन सा रास्ता है? MNCs इंडिया में क्या खोल देती हैं? अपनी ब्रांचेस खोल देती हैं। रोल्स रॉयस, उसने क्या खोल दिया इंडिया में? अपने 4-5 शोरूम बना दिए। क्या बना दिए? 4-5 क्या बना दिए? उसने ना कोई कंपनी फॉर्म किया अभी तक, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली उसने क्या कर दिए? 4-5 शोरूम बना दिए। मैकडोनल्ड वगैरह इंडिया में कैसे हैं? ये लोग अभी तक क्या खेल रहे हैं? फ्रेंचाइजी खेल रहे हैं। कई कंपनीज ने, नेस्ले ने क्या कर दिया है? नेस्ले, पेप्सी, कोको कोला, इन लोगों ने क्या किया है बच्चों? व्हाट हैव दे डन? इन लोगों ने अपनी इंडिया में क्या बना दी? सब्सिडरी। मेरा सब्सिडरी इंडियन कंपनी बन गई ना। उसके बाद एक और तरीका क्या है? जॉइंट वेंचर। टाटा AIG, टाटा सीमेंट्स, इन लोगों ने क्या किया है? व्हाट दे हैव डन? इन लोगों ने इंडिया में क्या कर दिया है? जॉइंट वेंचर बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टर्न की प्रोजेक्ट्स, मतलब कई फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली इंडिया में आती हैं और क्या लेती हैं? कई फॉरेन कंपनीज इंडिया आती हैं और इंडिया में क्या लेती हैं? बड़े बड़े टर्न की क्या लेती हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं अपने नाम पे। Many MNCs would come in India and what they will do? टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। इज दैट क्लियर? सो कई MNCs इंडिया में आके हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। इधर देखिए, नेक्स्ट, FDI in India can come through. FDI in India can come through, इसका मतलब विदेश से निवेश भारत में आ सकता है। किसके जरिए? FDI in India can come through। पहला क्या है बच्चों? विदाउट अलायंसेस। विदाउट अलायंसेस मतलब नहीं, विदाउट अलायंसेस मतलब वो फॉरेन की कंपनी इंडिया आती है, पैसा लेके आती है इंडिया में, बट इंडिया में कोई मर्जर वगैरह, इंडिया में कोई पार्टनरशिप करती, जैसे पेप्सी इंडिया में आई, उसने इंडिया में एक कंपनी बनाई, उसने इंडिया में क्या बनाई? पेप्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें 100% शेयर किसने रखे? पेप्सी ने रखा। तो मतलब पेप्सी इंडिया में बिजनेस करने आई, बट क्या उसने किसी के साथ पार्टनरशिप किया, किसी के साथ अलायंस किया? अरे हाँ या ना? Pepsi did not do any kind of alliance for its business in India. But AIG भी आया इंडिया में बिजनेस करने। कौन आया? AIG आया इंडिया में बिजनेस करना। क्या किया उसने? अलायंस किया। वॉलमार्ट आया बिजनेस में इंडिया करने, वॉलमार्ट आया इंडिया में बिजनेस करने, उसने किया अलायंस? यस, इट डिड अलायंस विद एयरटेल, भारती ग्रुप के साथ उसने क्या किया? अलायंस किया। सॉरी, हाँ, दैट इज डिफरेंट, वो उनकी अलग कंपनी है। वॉलमार्ट का अलग काम है, फ्लिपकार्ट वो 100% उसमें है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट का टेक ओवर किया, दैट इज डिफरेंट एंटिटी।
बट वॉलमार्ट अभी भी इंडिया में रिटेल स्टोर्स ऑपरेट कर रही है, किसका जेबी में? भारती के साथ जेबी में। तो बच्चों दैट इज व्हाट? दैट इज विदाउट अलायंसेस और विथ अलायंसेस? तो यहां पे विथ अलायंसेस, विथ पार्टनरशिप। इधर अब बच्चों एक मिनट, अब आप पार्टनरशिप कैसे कर सकते हो? ओए, हाउ कैन यू स्टार्ट पार्टनरशिप? मर्जर्स और अमलगमेशन, या फिर आप क्या कर सकते हो, कंपनीज का एक्विजिशन कर सकते हो, या फिर आप क्या बना सकते हो? तो इंडियन लोगों के साथ पार्टनरशिप अगर आपको करना है, किसी फॉरेन की एंटिटी को अगर किसी इंडियन कंपनी के साथ क्या करना है, अलायंस करना है, तो दो तरीके बोल रहे हैं। पहला क्या है, आप मर्जर खेल सकते हो। क्या खेल सकते हो? मर्जर खेल सकते हो। अब मर्जर कैसे खेल सकते हो? मर्जर्स, अमलगमेशंस एंड टेक ओवर। इसमें बेसिकली पार्टनरशिप नहीं होती, इसमें आप खा जाते हो। इसमें आप क्या करते हो, इंडियन पार्टनर को क्या करते हो, आप खा जाते हो। और दूसरा क्या है, दूसरा आप नॉर्मल क्या कर लेते हो, दूसरा आप नॉर्मल जॉइंट वेंचर करते हो। नॉर्मल जॉइंट वेंचर मतलब सेम जो टाटा और AIG के बीच में हुआ है। अब क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पे फॉरेन कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी को अपने साथ मर्ज किया हो? कैसे एग्जांपल्स हैं जहां पे किसी फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को अपने साथ मर्ज कर लिया हो, या फिर किसी फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को क्या कर लिया है, अक्वायर कर लिया है? देयर आर इन नंबर ऑफ केसेस। जैसे कि अंबुजा सीमेंट्स। डू यू नो अबाउट दिस कंपनी? हैव यू एवर हर्ड? अब अंबुजा सीमेंट की अपनी कोई एंटिटी नहीं है, मतलब अंबुजा सीमेंट नाम के लिए बच्चों, बट इट हैज बीन टेकन ओवर बाय हेडलबर्ग। कौन सी कंपनी बच्चों? कौन सी कंपनी बच्चों? हेडलबर्ग सीमेंट। इट हैज बीन टेकन ओवर बाय होम बच्चों? हेडलबर्ग सीमेंट। सो इंडिया में दो एंटिटी है, मतलब हेडलबर्ग इज व्हाट बेटा? ये जर्मनी का है। कहां का है ये होल्डिंग कंपनी है, और अब क्या बन गई, ये सब्सिडरी बन गई। क्यों सब्सिडरी बन गई? क्यों सब्सिडरी बन गई? क्योंकि अंबुजा सीमेंट को टेक ओवर किसने किया है? हेडलबर्ग ने किया है। हो सकता है धीरे से अंबुजा सीमेंट को वो क्या कर ले, अपने में मर्ज कर ले, लेकिन वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। क्यों? अंबुजा इज अ ब्रांड। अंबुजा इज अ ब्रांड। मैं अंबुजा के स्कूल में पढ़ा हूं बच्चों, बहुत ही जोरदार सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट। लेकिन अब इसका कंट्रोल किसके ऊपर आया? हेडलबर्ग का कंट्रोल आया। और जैसे ही हेडलबर्ग का कंट्रोल आया, सारे एम्प्लॉइज को 20% सैलरी बढ़ गया। बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है बच्चों। मतलब हम लोग जहां पे मेरा स्कूलिंग हुआ, वहां पे अंबुजा सीमेंट था। सो इन्होंने क्या किया, अपने पूरे एम्प्लॉइज के लिए एक कॉलोनी बनाया हुआ है बच्चों। इतनी धांसू कॉलोनी बनाई है अपने एम्प्लॉइज के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये एक्चुअली पहले वो मोदी सीमेंट था, अंबुजा सीमेंट नहीं था। पहले वो क्या था? इट वॉज अ मोदी सीमेंट। और मोदी, बसंत कुमार मोदी, दिल्ली की बिजनेस फैमिली थी जिन्होंने स्पाइस जेट चालू किया था। मोदी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है बच्चों, दिल्ली की मोदी फैमिली है। इन्होंने पहले कौन सी कंपनी स्टार्ट की थी? स्पाइस जेट, मोदी सीमेंट, इनके मोदी डिस्टिलरीज, मोदी कॉन्टिनेंटल टायर्स, बहुत बड़ा ग्रुप है, हमारी जात वाली है। मैं भी मोदी हूं, तो मैं कभी कभी गर्व कर लेता हूं इन चीजों के ऊपर, बट डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब वो मोदी मेरे ऊपर गर्व करेगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आएगा बच्चों, आएगा, तुम्हारा भी टाइम आएगा। इधर तो बच्चों मैं क्या बोल रहा था कि उन्होंने वो कंपनी बनाई थी, उन्होंने वो सारी चीजें बनाई थी बच्चों। सीमेंट की फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर कॉलोनी, और वो कॉलोनी ऐसा बच्चों मैं क्या बताऊं, 5 स्टार होटल फेल खा जाएगा। इतनी अच्छी इन्होंने क्या बनाई थी, अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या बनाई थी, कॉलोनी। एंड देन इट वॉज सोल्ड टू अंबुजा, एंड देन अंबुजा वॉज टेकन ओवर बाय
हैडलबर्ग। तो दूसरा तरीका क्या होता है अलायंस करने का? व्हाट इज द डिफरेंट? दूसरा तरीका क्या अलायंस करने का? आप फॉरेन कंपनी हो, आप इंडिया में क्या कर लो, किसी कंपनी को क्या कर लो, टेक ओवर कर लो, किसी इंडियन कंपनी को अपने आप में क्या कर लो, मर्ज कर लो। ये सारे भी क्या है बच्चों, तरीके हैं ना। फायदे क्या है जॉइंट वेंचर का? सबका साथ सबका विकास, रिस्क होगी शेयर, बस रहना एक दूसरे के साथ फेयर। यस और नो बच्चों? जॉइंट वेंचर हैज इट्स ओन बेनिफिट्स एंड हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। बेनिफिट ज्यादा है या लिमिटेशन ज्यादा है? बेनिफिट्स आर इमेंस, बेनिफिट बहुत सारे हैं। क्या क्रिएट करने के? जेवी क्रिएट करने के। लेट्स सी। पहला, रिस्क किसके बीच में शेयर हो जाती है? जॉइंट वेंचर पार्टनर। एनहांस कैपिटल इज अवेलेबल टू, और रिस्क किसके? रिस्क कौन कौन बांट देता है? सारे जेवी पार्टनर्स रिस्क बांटते हैं। कैपिटल दोनों, कैपिटल कम होती है ज्यादा होती है जेवी के पास? क्यों? आप पहले एक ही आदमी लाता, आप दो लोग लाने वाले हैं। द जॉइंट वेंचर अंडरटेकिंग विल गेट द एडवांटेज ऑफ व्हाट बेटा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बच्चों इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा क्यों मिलता है? बच्चों तुमको पता है जेट एयरवेज बर्बाद हो गई ना? जेट एयरवेज बर्बाद हो गई? नहीं, मैं आपको बताता हूं। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ी मनहूसियत है। जिस एविएशन इंडस्ट्री ने दूसरी कंपनी को अक्वायर किया वो कंपनी बर्बाद हुई। पता है तुमको? अब बच्चे देखो, इंडिगो का सबसे ज्यादा फायदा होगा जेट को खरीदने के बाद, और जेट अभी बहुत मामूली रेट पे मिल रही है, ठीक है? इंडिगो कैन इजीली अफोर्ड, बट इंडिगो नहीं खरीद रहा है। स्पाइस जेट भी अगर चाहे तो खरीद सकता है। किसको? जेट को। इंडियन एयरलाइंस तो ऑलरेडी मर रहा है तो वो छोड़ दो, वो तो कोई मतलब नहीं है। बट स्पाइस और इंडिगो के पास क्या है? देन गो एयर भी खरीद सकता है बच्चों। हाँ बेटा, ही हैज ऑफर्ड ना? हाँ, ना आई टेल बट नो वन विल बाय। टेक माई पॉइंट। आज मैं आपको बोल रहा हूं इंडियन कोई भी नहीं खरीदेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। बच्चों इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में मनहूसियत है। मनहूसियत ये फैली हुई है कि जो भी दूसरे को अक्वायर करता है वो खुद बर्बाद हो जाता है। किंगफिशर बर्बाद हुआ अपनी आंखों के सामने, जेट एयरवेज बर्बाद हुआ अपनी आंखों के सामने। एक टाइम पे जेट एयरवेज नंबर 1 था, किंगफिशर नंबर 2 था। एक टाइम पे किंगफिशर नंबर 1 था और जेट एयरवेज नंबर 2 था। बट आज दोनों हमारे बीच में नहीं रहे बच्चों, दोनों नहीं रहे हमारे बीच में। रीजन क्या है? जेट ने एक्वायर किया था सहारा एयरलाइंस को और किंगफिशर ने एक्वायर किया था एयर डेक्कन को। समझ में आ रहा है? तो जिस भी एविएशन कंपनी ने दूसरी एविएशन कंपनी को एक्वायर किया है उसका खुद का बंटाधर हुआ है बच्चों। ये मनहूसियत है। दिस इज अ बिग श्राप टू होम बच्चों? टू इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। हो सकता है इसके अपवाद हो सकता है इसका एक्सेप्शन हो, बट कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है बच्चों। और इसलिए एनी फॉरेन एयरलाइन वुड कम टू द रेस्क्यू ऑफ जेट। समझ में आ रहा है बच्चों? चलता है बच्चों, वो ज्योतिष लोगों से पूछते हैं ये वो एनीवे चलिए बच्चों, एक कंपनी में ना बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स आई, हाँ, स्कैम वगैरह हो गया। तो कंपनी का नाम पहले था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या था? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। फिर पता नहीं बच्चों इस कंपनी ने अचानक से अपना नाम रख लिया 63 मून्स लिमिटेड। और ऐसी कोई छपरी कंपनी नहीं थी बच्चों, बहुत बड़ी कंपनी थी, FT 63 मून 63 चांद लिमिटेड। ऐसा इतना भयंकर नाम क्यों रखा? क्योंकि ज्योतिष ने बोला कि आपके लिए लकी नंबर है 9, और 9 डायरेक्ट नहीं, 6 और 3 के एडिशन में आना चाहिए। एंड देयर हैज टू बी अ मून, चांद आपका वो ग्रह है या जो भी है सबसे अच्छा। तो कंपनी का नाम क्या रख लिया इन्होंने? 63 मून्स। मिल कैसे गया होगा? इस कंपनी का रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया होगा बिजनेस के साथ? बिजनेस था ट्रेड करवाना स्टॉक्स में, कमोडिटीज में। एनीवे भगवान सबका भला करे। हाँ बच्चों, तो बच्चों अच्छा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होता है नहीं होता है बच्चों?
अरे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम में बिजनेस करोगे उतना कॉस्ट कम आएगा। जेट ने सहारा को इसलिए अक्वायर किया था, किंगफिशर ने एयर डेक्कन को इसलिए अक्वायर किया था, क्या? जितने ज्यादा फ्लीट्स होंगे खर्चा उतना अरे कम आएगा ना। बट बच्चों खर्चा छोड़ दो, वही खत्म हो गया बच्चों जेट एयरवेज। सो जेवी को एक फायदा हमेशा ये मिलता है। निकिता क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? क्या प्रोडक्शन करते तो उल्लू बना रही तो मेरे को, प्लीज हियर। So economies of scale in very simple term means higher the production, higher the volume, lower the cost. So when the two entities combine, their production would be higher, so their cost would be reduced. It is also flexible in nature, as the partner of joint venture can also carry their own business separately after forming. JV बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो? अपना जो स्वयं का बिजनेस है वो भी कर सकते हो क्या? Yes. Through joint venture, acquisition of company becomes easier. क्यों? बचे इधर देखो, आप X हो, आप Y हो, आप दोनों का कंपनी कौन सा है? अब Z को अक्वायर करना चाहते हो, आसानी से अक्वायर कर सकते हो। कशाला? कैसे? क्योंकि X अकेले अक्वायर करता तो X को पूरा खर्चा करना पड़ता, Y अकेले अक्वायर करता तो Y को, तो दोनों किसको कंट्रीब्यूट करेंगे? दोनों इसको पैसा देंगे और ये दोनों क्या करेगा? अक्वायर करेगा। तो बच्चों कुछ नहीं, आपके पास पैसे ज्यादा होते हैं इसलिए आप किसी कंपनी को अक्वायर भी क्या कर सकते हैं? ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं, अगर आपने क्या बनाया हो? जेवी बनाया। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है जॉइंट वेंचर के? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर? है जी? नुकसान क्या है बच्चों? नुकसान तो तभी होगा जब पार्टीज अच्छी नहीं होंगी। पार्टीज वुड लैक म्यूचुअल ट्रस्ट। क्या हुआ? सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपने डाउट ही नहीं पूछे बहुत दिन से। एनीवे बच्चों, आर्या, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर? है श्वेता, जेवी के नुकसान क्या क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लैक ऑफ ट्रस्ट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। कई बार डिसीजन मेकिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है। जैसे अभी हमारी छुट्टियां लगेंगी बच्चों, तो बच्चों मेरी भयंकर इच्छा है इलाहाबाद जाने की, बनारस जाने की, ऋषिकेश जाने की और मथुरा जाने की। मेरी एकदम दिल से इच्छा है कि थोड़ा ईश्वर को थैंक यू बोल के आऊं बच्चों। तो केदारनाथ वो मेरे को चक्कर आते हैं ऐसे में, तो इसलिए चमत्कार को दूर से ही नमस्कार कर देने का। तो लेकिन मेरी वाइफ की इच्छा उल्टी है, उसको मनाली जाने का है, शिमला जाने का है, गोवा जाने का है। ठीक है, तो अब बच्चे तो फिर मुझे लगता है कि जॉइंट वेंचर क्रिएट करना ना कई बार प्रॉब्लम वाला भी होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या मैरिज इज अ जेवी, नो? मैरिज इज अ जेवी, सो इट इज फॉर अ पर्पस। एवरीथिंग इन लाइफ इज फॉर अ पर्पस। तो जॉइंट वेंचर में प्रॉब्लम आता है बच्चों। अगर मान लो मेरा शादी नहीं हुआ होता तो बच्चों मैं बिंदास अपना बैग पैकर बन जाता, बैग पैक करता, निकल जाता बच्चों, जहां जाना है घूमो बच्चों। अकेले, अरे अकेले घूमने का मजा सबसे अलग है। और जरूरी निकले अकेले थे, वापस अकेले आएंगे ये गारंटी नहीं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो एनीवे बच्चों, मैं ये बोल रहा था कि जॉइंट वेंचर में देयर आर इश्यूज, जॉइंट वेंचर में देयर आर
इश्यूज, दिक्कतें हैं। डिसीजन मेकिंग में क्या आती है? प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आप कुछ और चाहते हो, आपका जेवी पार्टनर कुछ और चाहता है। चलो लेट्स सी, पहला क्या बोल रहे हैं बच्चों यहां पे? restricted focus on joint venture business when full concentration is required, as most of the joint venture partners focus on their अधिकतर जॉइंट वेंचर पार्टनर जो है वो किस पे फोकस करते हैं? खुद के बिजनेस पे फोकस करते हैं, इसके लिए वो जेवी के बिजनेस पे फोकस कम करते हैं। लैक ऑफ इक्वल इन्वॉल्वमेंट, दोनों जो है, दोनों जेवी के पार्टनर बराबर से बिजनेस पे फोकस नहीं करते। कल्चरल डिफरेंसेस, डू यू हैव कल्चरल डिफरेंसेस? यस। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरी जॉइंट वेंचर में मेरा और मेरी वाइफ की फैमिली के कल्चरल डिफरेंसेस क्या है? मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे सिखाया कि दुष्यंत, लाइफ में सबसे बड़ा पैसा होता है, सॉरी, सबसे बड़े भगवान है, और भगवान के बाद क्या है? पैसा है। तो दुनिया में अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी कभी मत करना। तुम दुनिया से गद्दारी करो चलेगा, बट लाइफ में अपने कर्म से समझौता कभी मत करना, ठीक है? ये ऐसा मेरे पिताजी का मानना है। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि चाहे कुछ भी हो बच्चों, वी टेक लेक्चर्स चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी कि हमारे पिताजी ने बचपन से क्या बोला है कि, चाहे पिताजी हो या माताजी, दोनों ने हमको बचपन से क्या बोला है कि अपने कस्टमर के साथ कभी चीट नहीं करने का, अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ कभी चीट नहीं, आप किसी भी काम में हो चीटिंग नहीं करने का, और पूरी ईमानदारी से अपना मेहनत करो। मेरे वाइफ के साइड वाले ने क्या बोला है कि मेहनत करो, ईमानदारी सब कुछ करो, बट सबसे मैटर करता है रिलेशन, रिश्तेदारी मेंटेन करना। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्प्यूट किस लिए होता है? अब किसी की शादी हो गई, बीच में आ गई, तो मेरा क्या रहता है कि जाने का ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, फोकस कहाँ पे करने का। मेरे पापा ने हमेशा एक चीज सिखाई है कि तेरे शादी में ना जाने से क्या वो सामने वाला बंदा शादी नहीं करेगा? करेगा, उसको करना है वो करेगा। तेरे ना जाने से ऐसा नहीं कि वो अपना मंडप छोड़ के आ जाएगा, दुष्यंत नहीं आए। तो बोले हाँ, अगर ऐसा कोई है जो तेरे ना जाने से शादी ना करे, तो डेफिनेटली आपको उसकी शादी में नहीं जाना चाहिए ना। जो मेरे ना जाने से अगर शादी ना करे, तो तेरे को शादी करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसा तो पूरी जिंदगी में एक ही आदमी मिली, मेरी वाइफ। मेरी वाइफ की शादी में अगर मैं ना जाऊं तो शादी होगी नहीं बच्चों। कोई है ही नहीं बच्चों, ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो आपके लिए आप अपनी खुद की शादी, तो किसी की शादी में नहीं आने का बच्चों। हाँ, सोपान सर की शादी में जाऊंगा, बट वो भी नहीं रोकेंगे बच्चों मेरे लिए। बोले भाड़ में जाए बोलो, आप अपन साला 14 साल से वेट कर रहे थे जिस चीज का परिवार। तो बच्चों ध्यान से देखिए। तो एनीवे, लेकिन है इधर, लेकिन मेरी वाइफ के साइड में क्या बोला है? नहीं, शादी किस इंसान की लाइफ में क्या होती है? एक ही बार होती है, तो हमेशा जानेगा। तो बच्चों, हमारे यहाँ पे ना सबसे बड़ा कल्चर डिफरेंस यही है। हमारे घर पे जो 90% झगड़े होते हैं वो किस लिए होते हैं? बिकॉज ऑफ द कल्चर डिफरेंस दैट वी हैव। गलत वो भी नहीं है, गलत अपन भी नहीं है, लेकिन बच्चों हालात भी गलत नहीं है, बट कल्चर डिफरेंसेस हैं। आपके यहाँ पे ये कल्चर है, आपके यहाँ पे ये कल्चर। और थोड़ा सा तुम बच्चों एमपी साइड जाओगे ना तुम, तो वहां पे लोग तुमको ना बहुत इजी गोइंग मिलेंगे। उनको ना लाइफ का टेंशन नहीं है बच्चों। अपने को टेंशन है दुनिया भर का कि यार मेरी बेटी IIM अहमदाबाद में पढ़ेगी ना, मैं उसको US भेज पाऊंगा ना, ये अपने को टेंशन है। एमपी में कुछ नहीं बच्चों, बच्चे पैदा हो गए, भगवान है। अपन सोचते हैं बच्चों, मैंने तो ये भी सोच के रखा हुआ है, मैंने इसका भी प्रोविजन बना के रखा है कि आज से जब मैं 20 साल के बाद मेरे को 1 लाख रुपए महीना कैसे मिलेगा, मैंने इसका भी प्रोविजन बना के रखा है आज से। भले मैं अभी कैसा भी रहूं, बट मैंने आज से 20 साल के बाद का प्रोविजन बना के रखा है। बट एमपी छत्तीसगढ़ में, एमपी छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड, ये जो थोड़ा सा नॉर्थ का बेल्ट, दिल्ली एकदम हैप्पी गो। दिल्ली में तो फिर भी प्रोफेशनलिज्म है, बट हैप्पी गो लक्की लोग हैं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बाल पूरे होते हैं। वो झड़ते वड़ते नहीं होते। लोग बोलते पूना आके झड़ जाते हैं। अबे पूना आके तू इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन का पहाड़ लेके आता है तो झड़ेंगे ही। चलिए, और दोस्त किसके ऊपर मर देता है, पुणे का पानी अच्छा नहीं है। एनीवे बच्चों, इनफैक्ट राजस्थान में भी सेम चीज है ना, पीपल आर वेरी हैप्पी कि नहीं, वहां पे भी लूट भागम भाग है। पुणे ऐसे ही ना, पुणे ऐसा, एमपी जैसा।
जयपुर में होगा एनीवे, बट जयपुर ही मैं गया था तो मैं आपको बता दूं 10 बजे तक कोई दुकान खुली नहीं थी। जयपुर में गया था, जयपुर गया था 10 बजे तक कोई दुकान खुली नहीं थी, मतलब मैं समझ में आ गया। जबलपुर में तो 10:30 बजे तक सब कुछ बंद था, तो मैं समझ गया। पुणे देखो बच्चों 7 बजे से दुकान खुल जाती सुबह। पुणे में मोस्ट ऑफ द शॉप्स ओपन्स एट 7। मारवाड़ी लोग 6 बजे खोल लेते हैं बच्चों पुणे में। यस 6 बजे दुकान खुल जाती है बच्चों पुणे में। अपने वहां पे एकदम आराम से 10-11 बजे, संडे को पूरा बंद। संडे जो भी एनीवे बच्चों, सो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जॉइंट वेंचर के फेल होने का क्या है? कल्चर डिफरेंस। इधर एयर इंडिया और इंडिगो, एयर इंडिया और इंडिगो अगर मर्ज हो जाए, तुमको क्या लगता है इनका जॉइंट वेंचर, या जॉइंट वेंचर बना लें, कब तक इनका जॉइंट वेंचर चलेगा? 10 दिन भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया के एम्प्लॉइज को क्या करने की आदत है, और इंडिगो मैम प्लीज राइट, प्लीज लेफ्ट, ओ प्लीज मैम, ये इंडिगो वाला शांत बैठेगा ही नहीं बच्चों। तुम देखना ना बच्चों, तुम कभी एयरपोर्ट पे जाओगे ना, तुम फ्लाइट के काउंटर में जाना, इंडिगो वाली तुम्हारा बोर्डिंग पास वगैरह था, ओके आईडी कार्ड, मैम सर दिस इज योर बोर्डिंग पास। अब तुम कहां पे आओगे? एयर इंडिया। हाँ छोटू खाना नहीं खा रहे, आप बोलो ना उसको, मैं आपको बोल के आई थी कि छोटू को खाना दे देना। अरे रे रे, अरे मैडम मेरा पास दे दो। अरे भाई साहब 2 मिनट रुको, हाँ प्लीज छोटू को बोलो। छोटू, अच्छा बात करो मेरी छोटू से। छोटू तेल तो बोला था ना मैंने, ताना। ओके मैम वो मेरा बोर्डिंग पास। अच्छा छोटू मैं फोन करती हूँ, हाँ एक अंकल परेशान कर रहे हैं मेरे को, मैं फोन करती हूँ। ओके अरे सॉरी फोन रखना मत, चालू है फोन। ओके अच्छा पुणे से नागपुर, ओके नागपुर जा रहे हैं आप। नागपुर के संतरे बहुत अच्छे। ओके उसके बाद उनका मशीन, वो बोर्डिंग पास छपने वाला, वो भी आराम से आता है, अंदर से कागज आराम से रोल होता है, फिर धीरे से ऐसे आराम से। इंडिगो का कैसे आएगा? इनका कैसे आएगा? कागज बोर्डिंग पास, बीच में लाइट गोल डिश और जो फिर आराम। तो वो जो ये इंडिगो और अगर इनका मर्जर हो गया, किसका? इनका जॉइंट वेंचर। कल्चर क्या है बच्चों? कल्चर बहुत अलग है बच्चों। कल्चर इज ह्यूजली डिफरेंट बच्चों, ह्यूजली वेरीड रादर, बहुत अलग कल्चर होता है गवर्नमेंट कंपनी का। और मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उनको कभी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में भेज दिया काम करने के लिए बच्चों, 2 दिन में रिजाइन कर देंगे। पहली बात तो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। 9 बजे पहुंचने को होता है, मेरे पापा घर से 3 बजे निकलते हैं, 3 बजे निकलते और शाम को 6 बजे वापस। ड्यूरिंग नॉर्मल डेज जब एक्स्ट्रा काम हम चलता है तो फिर बराबर सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, बट 90% 3 बजे निकलते हैं बच्चों। आराम से 2 घंटे पूजा करते हैं, 2 घंटे योग करते हैं, 2-3 घंटे मम्मी के साथ बढ़िया गार्डन में बैठते हैं। घर के बगल में एक छोटा सा गार्डन है, वहाँ बैठ के चाय वाय पीते हैं, अपना फ्यूचर डिस्कस करते हैं। फिर मम्मी, फिर मोहल्ले की जितने भी लोग हैं मोहल्ले के, एक एक इंसान के बारे में प्रॉपर डिस्कशन होता है। 8-10 लोग सुबह मिलने आते हैं, सबके साथ मिलके जितने 10 लोग आएंगे मिलने के लिए, 10 के साथ बराबर चाय पियेंगे। मेरी अम्मी अंदर से गालियां देती रहती है, जो भी आता है चाय बनाते थे, देखो कितनी चाय, जो मम्मी बेचारी गाली भी देती रहेगी और चाय भी बनाती रहेगी। चलिए बच्चों इधर मेरी मम्मी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है ना बच्चों, मैं आपको क्या बताऊं। पंखा चल रहा है बाहर, ट्यूबलाइट चालू है, लोग क्यों आ रहे हैं बार बार, चाय क्यों बनाना पड़ता है बार बार। ये बच्चों ये मम्मी लोगों का ना बच्चों कॉमन प्रॉब्लम है। कोई सामान आप लेके आप कितने में ला रहे ठीक है, तो बच्चों ये हमारी मम्मियों की अपनी अलग। और बच्चों ये प्रॉब्लम कई बार मम्मी लोग इतना टेंशन लेते हैं, ऐसा लगता है नेशनल प्रॉब्लम बन गई है बच्चों। एनीवे बच्चों, सो कल्चर। अच्छा
एक और रीजन, डिसएडवांटेज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मैं तुमको इतना बाहर लेके गया टॉपिक, तुम लोग ये ना भूल जाओ कि पढ़ क्या रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। क्या पढ़ रहे हैं हम? जेवी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लैक ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च एंड प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग जेवी बिजनेस। If no proper research and planning is done before JV business, there are higher chances that JV will, अगर आपने क्या नहीं किया बच्चों, JV में आपने बराबर प्लानिंग नहीं किया, तो there are higher chances कि आपका JV क्या हो जाएगा, फेल होगा। Unreliable partners। Unreliable partners का मतलब क्या होता है? Can I say, कई पार्टनर्स क्या करते हैं, दूसरे पार्टनर का पेटेंट ट्रेडमार्क क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। बजाज के ऊपर भी आरोप लग चुका है। बजाज और कावासाकी का अभी तो नहीं, अभी तो फिर से जॉइंट वेंचर हुआ है उनके बीच में, बट पहले आपको पता होगा बजाज की सारी गाड़ियां बजाज कावासाकी नाम से बिकती थी भैया। बजाज की सारी गाड़ियां कैसे बिकती थी? बजाज कावासाकी के ब्रांड नेम में बिकती थी। सो बजाज ने क्या किया बच्चों, कावासाकी तो मैन्युफैक्चर बजाज करता था, जो टेक्नोलॉजी थी, जो इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी थी, वो किसकी थी? कावासाकी। और बच्चों हर एक सेल के पीछे कावासाकी को एक अच्छा खासा रॉयल्टी मिलता था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी किसकी थी? बजाज ने क्या कर लिया, अपने 15-20 अच्छे टॉप क्लास इंजीनियर कहां पे किसके यहाँ पे जॉब पे लगवा दिए, और धीरे से कावासाकी की टेक्नोलॉजी, कावासाकी से अच्छा कौन बनाने लगा? बजाज बनाने लगा। फिर कावासाकी को क्या किया, टाटा बाय बाय कर दिया, फिर अपना खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, सेम कावासाकी जैसा इंजन बना दिया। क्या हुआ इससे? इंडिया का थोड़ा सा इंप्रेशन डाउन हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी। एनीवे, तो कई बार अनरिलायबल पार्टनर्स अगर मिल जाए जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर क्या होगा, सक्सेसफुल या फेल? बट बजाज की किस्मत बहुत अच्छी है। बजाज ने सक्सेसफुली कावासाकी के साथ क्या किया, जेवी चलाया, और बजाज के सेल्स कावासाकी के अलग होने के बाद और बढ़े। इनफैक्ट ये पल्सर वगैरह जो मॉडल आए थे, ये सब सेपरेशन के बाद आए थे ना। बजाज और कावासाकी का जब क्या हुआ था, उनका मेन तो राहुल बजाज का जो बेटा है राजीव बजाज, ये बच्चों पूरे खानदान को बहुत आगे लेके चला गया। अदरवाइज बजाज फेल हो गया था। आपको एक टाइम भी बताऊं, जब हीरो होंडा ने स्प्लेंडर निकाल दिया था, और बजाज की एक साथ 2-3 गाड़ियां आई थी, फेल हुई थी। बॉक्सर फेल हुई थी, एक कावासाकी 4S चैंपियन आती थी उस समय बहुत पहले, 3-4 गाड़ियां एक साथ फेल हुई थी बच्चों, बजाज की गाड़ियां। तो बजाज वॉज अबाउट टू वेनिश फ्रॉम इंडियन मार्केट, क्योंकि स्कूटर का सेल क्या हो गया था, खत्म हो गया था। एंड देन कावासाकी के साथ भी प्रॉब्लम चालू हो गए थे इनके। देन ये राजीव बजाज जब से आया बच्चों, ही डिजाइन दिस बाइक, विच बाइक, और इस बाइक ने बच्चों बजाज को जो नया जीवन दिया बच्चों, कहानी खत्म बच्चों। बजाज आज सिर्फ एक ही, मतलब दूसरे मॉडल्स भी होंगे उसके मार्केट में बच्चों, बट पल्सर जितना बजाज ने बेचा है बच्चों, मतलब क्या बताऊं मैं। और आज भी अगर बजाज के शोरूम्स में जाओ, आपको वही गाड़ी मिलेगी बच्चों। वो बाकी 2-3 भिखारी छाप गाड़ियां, वो कौन सी बच्चों, प्लेटिना लगता है बच्चों किसी ने हथौड़े से मार मार के बनाया बच्चों, ऐसी चपटी लगती है बच्चों। हाँ, कैसा अजीब सा लगता है बच्चों। एनीवे, हाँ, तो रिलायबल पार्टनर्स, अनरिलायबल पार्टनर्स मिल गए तो भी रिस्की हो सकता है। योर जॉइंट वेंचर पार्टनर मे बिकम योर कॉम्पिटिटर इन फ्यूचर। यस, हीरो होंडा के साथ सेम हुआ। ओए, हीरो और होंडा पहले इकट्ठे थे, और हीरो होंडा इंडिया नहीं बच्चों, वर्ल्ड की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी थी। अभी होंडा अलग हो गया। अभी इंडिया का नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी कौन सा है? हीरो है, होंडा है? होंडा है मेरे हिसाब से ना, होंडा है ना। तो आपका जॉइंट वेंचर पार्टनर आपसे अलग होने के बाद क्या बन सकता है? आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है। और देखो, होंडा को सब पता है बच्चों हीरो की स्ट्रेटेजी, बट हीरो इज वेरी एथिकल बिजनेस हाउस। क्यों? आज भी आपको पता नहीं होगा, हीरो होंडा की टेक्नोलॉजी यूज करता है ना। जितने भी हीरो की बाइक्स हैं, चाहे वो हीरो स्प्लेंडर हो या कुछ भी हो, सब में टेक्नोलॉजी किसकी है? इंजन पूरा होंडा का ही है ना बच्चों। सो आज भी हीरो कुछ साल के 10,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी देता है किसको? होंडा को। और होंडा को भी देखो, उसने अपना लाइन डेवलप कर दिया। और हीरो की कई गाड़ियां होंडा और हीरो एक ही जैसे होती है ना बच्चों। वो मेस्ट्रो वगैरह जो भी है, वैसे होंडा का भी कोई गाड़ी है ना? नहीं, मेस्ट्रो हीरो का, बट उससे मिल जुलता कोई गाड़ी इसके पास भी ना, होंडा के पास। नहीं नहीं, प्लेजर और एक्टिवा 3G शायद।
भगवान सबको भला करे बच्चों, आगे बढ़ेंगे इधर। तो बच्चों एनीवे बट दे आर वेरी मच गुड पार्टनर्स। वो आज भी भले ही उनका तलाक हो गया है, भले उनका क्या हो गया है, तलाक हो गया, बट तलाक के बाद भी बच्चों दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, जरूरत के समय में पूरा साथ निभाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन ड्यू टू विच बिजनेस हाउसेज अवॉइड, और ये सारे ऊपर लिखे हुए डिसएडवांटेजेस जो है, ये एक रीजन है जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते क्या होता है, बिजनेस हाउसेज क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अवॉइड करते हैं। नाउ लेट्स सी क्या है बच्चों, मॉडल फॉरेन जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन। क्या है बच्चों ये फॉरेन जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन? पहला क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंगस्ट पार्टनर। चाहिए या नहीं चाहिए? ओए कोई भी जॉइंट वेंचर को तुम मॉडल कब बोलोगे, मॉडल मतलब स्टैंडर्ड कब बोलोगे, जब दोनों के बीच में क्या है, कोऑपरेशन है। दूसरा क्या है बच्चों, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अमंगस्ट पार्टीज। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अमंगस्ट पार्टीज मतलब दोनों, मतलब पार्टनरशिप शुड बी विद स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप शुड बी विद कोलैबोरेशन विद कॉमन। अब बच्चों हमने जॉइंट वेंचर बनाया है, मेरा मकसद ये है कि मेरे को टू व्हीलर का बिजनेस ग्रो करना है, आपका मकसद ये है कि आपको फोर व्हीलर का बिजनेस ग्रो करना है। क्या हमारा जॉइंट वेंचर कभी भी सक्सेसफुल होगा? क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कॉमन नहीं है बच्चों। ये सुनो, दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर संग हो जाते, सॉरी संग हो जाते, संग हो जाते, सॉरी मैं और तुम अगर हम हो जाते, यस यस और नो बच्चों, हम हो जाते। अरे सो जाओगे तो भी दर्द दिलों के कम ही हो जाएंगे ना, नींद में पहुंच जाओगे, क्या पता क्या दर्द है और क्या मर्द है, यस और नो। तो बच्चों ध्यान देंगे, प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटीज। आपकी जॉइंट वेंचर को किसका अप्रूवल करना चाहिए? ओए अथॉरिटीज, जो भी सरकारी अथॉरिटीज हैं आपके जॉइंट वेंचर को अप्रूव करने चाहिए। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद एक अच्छा सा क्या कर लो, प्रीलिमिनरी एक अग्रीमेंट बना लो। उसके बाद क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन फॉर्म ऑफ जेवी कोलैबोरेशन। उसके बाद जो आपने अग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन अग्री की हैं उनको क्या करो, इंप्लीमेंट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। उसके बाद क्या है बच्चों, शेयर, आप एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट भी बना सकते हो। क्या होता है शेयर होल्डर अग्रीमेंट? बेसिकली जेवी अग्रीमेंट और शेयर होल्डर अग्रीमेंट एक ही तरह का होता है। क्या होता है, जॉइंट वेंचर पार्टनर कंपनी को मैनेज कैसे करेंगे, और क्या है बच्चों, एग्जिट रूट्स, टेन्योर फिक्स कर लो, जॉइंट वेंचर कितने साल के रहेगा, और अगर किसी पार्टी को बीच में जॉइंट वेंचर छोड़ना है तो उसके प्रोविजन क्या होंगे। ये सारी चीजें भी आपने क्या करनी है, क्या करनी है, डिसाइड करनी है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। So mutual cooperation, common objective, joint venture agreement, strategic objectives, then agreement को implement करना, then shareholders agreement बनाना, exit route fix करना, ये सब क्या है, मॉडल, ये सब स्टैंडर्ड चीजें जो कहां पे होनी चाहिए, जॉइंट वेंचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अगला क्या है बच्चों, स्ट्रैटेजीज ऑफ joint venture. बच्चों what is strategy for joint venture? बच्चों what do you mean by strategies for joint venture? हाँ बच्चों एक बात बताओ, आप डायरेक्टली जॉइंट वेंचर बनाते हो या पहले कुछ स्ट्रेटेजीज बनाओगे? बच्चों अगर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो फिर जॉइंट वेंचर बनाने की जरूरत क्या है बच्चों को? देयर इज नो नीड, है ना। सो बच्चों ध्यान देखिए, जब मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया तो मैंने डिसाइड किया कि यार अगर मान लो मेरा सीएस फाइनल हो भी जाता है, उसके बाद तो मैं जॉब वगैरह में आ जाऊंगा, तो मैं अपने बच्चों को कहानियां क्या सुनाऊंगा कि बेटा बस तेरा बाप सीएस बना, उसके तेरी माँ से शादी हो गई, बस कहानी खत्म, तू आ गया। अरे कुछ बीच में एक्साइटमेंट भी तो रहना चाहिए। नहीं बेटा, बहुत सारे लोग थे जो तेरी मम्मी बन सकते थे, बट सौभाग्यशाली तो सिर्फ तेरी माँ थी। यस और नो बच्चों, कुछ ऐसी स्टोरीज।
तो वो जो CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद मैंने कुछ तो सोचा, मैंने बोला कि भाई कुछ तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग पढ़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड फील करें। साला आज लड़का, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं मैं, लड़का पढ़ता है बट उसका मन लगा रहता है काश यार एक फ्रेंड होती है अच्छी ये वो। तो इसलिए मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद स्ट्रेटेजी डिसाइड की, कोई ना कोई चाहिए साथ में पढ़ने वाला, वाला तो नहीं था। सो बच्चों सबसे पहले यू फ्रेम स्ट्रैटेजीज, यू फ्रेम, लिसन टू मी, सबसे पहले आपने जरूरी क्या है स्ट्रैटेजीज फ्रेम करना कि व्हाई डू यू वांट टू मेक जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर से आपका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फ्रेम करने के बाद ये डिसाइड करना कि आपका जेवी पार्टनर कौन बनेगा, ये भी बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, द स्ट्रेटजीज फॉर फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर मस्ट कवर द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला क्या है बच्चों, ओए स्ट्रेटजी में सबसे पहला क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। किसको आइडेंटिफाई करना, प्रोस्पेक्टिव बिजनेस पार्टनर को। द वेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी इज व्हाट बेटा, प्रोस्पेक्टिव बिजनेस पार्टनर। किसको आइडेंटिफाई करना है बच्चों, बहुत सारे लोग अवेलेबल है मार्केट में, बट आपका बिजनेस पार्टनर कौन बनेगा। तो बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, इधर 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 बहुत सारे क्या रखने आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने, किस चीज के लिए, बिजनेस पार्टनर को क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फाइनलाइजिंग व्हाट बेटा, अ जॉइंट वेंचर पार्टनर। पहला, जॉइंट वेंचर पार्टनर मस्ट नेवर बी वीक और अनट्रस्टवर्दी। जॉइंट वेंचर पार्टनर मस्ट बी नेवर वीक एंड अनट्रस्टवर्दी। सुपान सर और मेरी पार्टनरशिप, हम दोनों अपने अपने डोमेन में अच्छे हैं, हम दोनों अपने अपने डोमेन में क्या है, अच्छे हैं। और दूसरा, ट्रस्ट तो इतना है कि जिसकी कोई लिमिट है ही नहीं बच्चों। अरे गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहले आप बच्चों, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है बच्चों, आप देखिए दो क्वालिटीज इसमें होंगी, वो एकदम स्ट्रांग होगा। अच्छा, स्ट्रांग मतलब वो आपको सपोर्ट करने वाला होगा, नंबर वन। और दूसरा, वो ऐसा होगा जिसके ऊपर आप हमेशा क्या कर सकते हैं, आपको 50 लाख रुपए भी अगर उसके पास रखना है तो आप बिना सोचे क्या कर सकते हो, उसके हाथ में वो 50 लाख रुपए रख सकते हो। आपको पता है कि कल की तारीख में वो 50 लाख 51 लाख होके मिल सकता है, बट 50 लाख से 1 रुपए कम मिलने वाला। सो बच्चों, जो भी आप बिजनेस, सारे लोग अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जो भी आपका क्या होगा बच्चों, जो भी आपका जेवी पार्टनर होगा, ही शुड नॉट बी वीक। जब आप डाउन होगे तो वो आपको मोटिवेट करेगा। ऐसे नहीं कि आप बोले यार CS बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो बोले चल छोड़ देते हैं यार, मजा आएगा छोड़ने में। तो बच्चों, आपका जॉइंट वेंचर पार्टनर होगा वो क्या होगा, he should not be a weaker partner और he should not be untrustworthy। ठीक है। दूसरा, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, दो स्ट्रांग लोग भी हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच में क्या नहीं होता, दो स्ट्रांग लोग भी हैं बट हो सकता है कि वो जॉइंट वेंचर को लॉन्ग टर्म तक चला। तो बच्चों कहना इसे दो लोग होने चाहिए। आपके भी ऐसे कई दोस्त होंगे बच्चों जिसके साथ आपने काफी अच्छे समय तक अच्छा रिलेशन निकाला होगा, बट बच्चों फिर आपको समझ में आया कि साला वो बंदा दोस्ती आगे बढ़ाना चाहते ही नहीं। सब दूसरी चीज क्या है बच्चों, पहली चीज तो ये थी कि ही शुड नॉट बी वीक, ही शुड नॉट बी अनट्रस्टवर्दी। दूसरा ये है ही शुड बी टेकिंग एफर्ट्स। उसको भी आप अपनी साइड से कितना ट्राई करोगे जेवी को कंटिन्यू करने का, उसका मन लगता ही नहीं बच्चों। तो फिर आप अकेले कितना करोगे, क्या नहीं से बच्चों, आप उसको क्या दे दोगे, फिर प्यार से एग्जिट दे दोगे। पार्टनर्स मस्ट ट्राई टू डेवलप जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप दैट आर इजी टू मेंटेन, फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल, इंटेलेक्चुअली। अच्छा, मेरा और सुभान सर का जेवी है, इजी टू मेंटेन है, फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इंटेलेक्चुअली रिवॉर्डिंग। मैं सुभान सर से 5 अच्छी चीजें सीखता हूं बच्चों। सुभान सर 5 अच्छी चीजें मेरे सीखते हैं जो करनी नहीं है, ये सुनो बच्चों। सो हम दोनों एक दूसरे चीजें क्या करते हैं बच्चों, सीखते हैं। एंड लॉन्ग लास्टिंग,
and long lasting. After necessary period of negotiation and implementation, the JV partnership grow well and quickly, quickly and painlessly. मतलब थोड़ी सी शुरुआती दौर के बाद एक बार जेवी अग्रीमेंट क्या हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, जेवी में ऐसा होना चाहिए कि जेवी पार्टनरशिप शुड गो व्हाट बेटा, क्विकली एंड पेनलेसली. आइकन में आपको आके लगता है कि यार ये दोनों लोग हैं, बट हमारे बीच में कभी तुमने डिस्प्यूट या मतभेद होते हुए देखा है? इस जन्म में शायद देख भी ना पाओ बच्चों. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चों दिस आइकन इन इटसेल्फ इज पेनलेस थिंग. बच्चों आते हैं, अपने लेक्चर लेते हैं, ना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरे में, जो है बच्चों इस बिल्डिंग के अंदर इच्छे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहीं ना कहीं बच्चों, जैसे एक मिनट, जूही की बेस्ट फ्रेंड रिया, एग्जाम्पल है, नहीं एग्जाम्पल है, तुम्हारा पर्सनल क्या है मेरे को नहीं पता, तो बच्चों ध्यान से देखिए, बट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स इन एग्जाम्पल, एटलीस्ट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. बच्चों कैन आई से जूही रिया के साथ आपका टाइम 8-10 घंटे ऐसे निकल जाता है, क्लास में टीचर कितना भी बोर कर रहा हो, बट आराम से पेनलेसली हर एक चीज, हर एक सफर निकल जाता है. बच्चों ये सुनो तो आप लोग जेवी के अच्छे पार्टनर हो. जय और शिवानी, इनका भी दोस्ती एकदम वैसे ही है बच्चों. चलिए इधर कंट्रीब्यूशन, जेवी पार्टनर मस्ट बी एबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों. सुपान सर के 6 लेक्चर हैं, दिन के मेरा एक लेक्चर है. क्या सुपान सर मेरे से कभी भी खुश रहेंगे? नहीं. तो हमारा, मेरा और सुपान सर का रिलेशन अच्छा क्यों है? क्योंकि इस आइकन के प्रोग्रेस में हम दोनों का क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है. उसके बाद बच्चों, हैव अ रिटन अग्रीमेंट टू अवॉइड व्हाट बेटा, कल्चरल डिस्प्यूट. कल्चरल डिस्प्यूट मतलब आपके पार्टनर कल्चर अलग है. जैसे मैंने बताया था, अगर एयर इंडिया और इंडिगो अगर दोनों मर्ज हो जाए तो क्या नहीं से उनमें हर एक चीज अच्छी हो सकती, बट एक ही डिस्प्यूट हो सकता है. कौन सा? दे कैन हैव अ कल्चरल इश्यू, उनके बीच में कल्चरल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. और या यस, दे कैन हैव अ कल्चरल इश्यू. तो क्या करने का उस केस में? अगर उनके बीच में क्या आ सकते हैं, कल्चरल प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? पहले ही अग्रीमेंट बना लो कि भाई देखो, एयर इंडिया के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको क्या करना है, उन सबको भी इंडिगो के एम्प्लॉय जैसा ही काम करना है, वो उनका पहले ऐसा रवैया चलने वाला, ताकि ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आए ना. Initially, the scope of joint venture must be limited. That is, the joint venture should be for short duration, and once the mutual trust is developed, scope can be enhanced. अच्छा, एक बात बताओ, हीरो और होंडा ने डायरेक्टली एक दिन मिलके डिसाइड कर लिया कि अपन दोनों मिलके 2 व्हीलर्स बनाएंगे? नहीं. सुनो, अच्छी कहानी बता रहा हूं. हीरो और होंडा पहले के 1 साल तक, पहले के हीरो, इनके बीच में कोलैबोरेशन था. क्या था? कोलैबोरेशन बोले तो होंडा क्या करता था? टेक्नोलॉजी देता था. क्या देता था? होंडा टेक्नोलॉजी देता था, हीरो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके गाड़ियां बनाता था, और हर एक इंजन के पीछे हीरो होंडा को कमीशन देता था, ये रॉयल्टी देता था. क्या देता था? 1 साल तक इन लोगों ने देखा कि यार एक दूसरे के साथ काम करके क्या आ रहा है, मजा आ रहा है, तो फिर उन्होंने बोला चलो इस एसोसिएशन को और ज्यादा मजबूत किया जाए. किसके थ्रू? लेट्स फॉर्म अ कंपनी. मैं और सुपान सर, क्या हम डायरेक्टली आइकन में आके दोस्त बन गए? नो, हम लोग पहले से दोस्त थे. कहां पे? अग्रवाल में. वी वर टीचिंग टुगेदर. कुछ 1.5 साल हम लोगों ने क्या किया, साथ में पढ़ाया. वहां से हमको समझ में आया कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी अच्छे दोस्त भी हैं, पार्टनर भी हैं, सब कुछ अच्छा है हमारे बीच में. हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी क्या है, लगभग एक जैसा ही है. हम दोनों बहुत नीचे से ऊपर आए हैं बच्चों. ये सुनो, ऊपर तो नहीं आए बट बहुत ऊपर जाना है बच्चों, ठीक है. उसके बाद बिजनेस मॉडल फॉर जॉइंट वेंचर, दैट इज राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द बोथ द पार्टीज इन रिलेशन. बच्चों ये यहीं पे झगड़े होते हैं ना बच्चों. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ द पार्टीज आपने क्या करना है, क्लियरली डिफाइन करने हैं. उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, द पार्टनर इन जेवी शुड ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल एंड फेवर द पार्टनर हु डेमोन्स्ट्रेट व्हाट बेटा, सेम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब should try to be flexible and favor partners who demonstrate what. अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा एक और चीज, चलो एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूं. तुमने मुझे शाम को 6 बजे के बाद कभी देखा यहां पे?
बहुत रेयरली। अभी देख लेते होगे क्योंकि अभी मेरा आखिरी लेक्चर 5:30 को छूटता है, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वगैरह काम होता है। बट मोस्टली यू वोंट सी मी आफ्टर 6। और जब तुम लोग फाउंडेशन में थे तब तो मैं 4:30 के बाद नहीं दिखता था यहाँ पे, तुम्हारा ही लेक्चर लास्ट होता था। बट सुभान सर आपको कब तक दिखते हैं? अरे 6:30 नहीं बाबा, 8:30। मतलब ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि सुभान सर तुमसे पहले निकल गए हो, एक आध दो इंस्टांसेस बस। सो क्या सुभान सर मुझे कभी रोकते हैं कि नहीं सर, ही इज अ पार्टनर नो? और सुभान सर यहाँ पे रुकते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ अपना ही काम करते हैं, वो तो आइकन का ही काम करते हैं, चाहे वो हिसाब किताब करना हो या जो भी हो। बट टिल डेट बच्चों, और मेरा ऐसा रवैया आज से नहीं है, पहले से ऐसा है। मेरा ऐसे ही है कि जल्दी आओ, शाम को बराबर टाइम पे घर पहुंच जाओ, ठीक है? सुभान, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूं तेरे को, सर इतने महान है ना कि मैं मतलब उनकी शादी भी हो जाएगी तो भगवान करे वो जल्दी जाए, बट आसार नहीं है बच्चों। उनका वो मतलब हैबिट है कि मतलब उनको 12-13 घंटे, भगवान करे अपनी भाभी अच्छी आ जाए, मस्त सुभान सर बोले रात को शाम को जल्दी आने का। तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो भगवान सुभान सर बोलेंगे पक्का आता हूं, चले और नहीं आएंगे। सब बच्चे ध्यान से देखिए। तो कहीं ना कहीं सो इज ही फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स मी? क्या वो कभी दिक्कत करते कि नहीं सर यार पूरा काम मैं करता हूं सर, आप कुछ करते नहीं हो, आप आते हो लेक्चर लेते हो गेस्ट फैकल्टी की तरह, अपने लेक्चर खत्म करते हो निकल जाते हो, ये ऐसा कोई है ही नहीं सर। सर दिस इज टोटली रॉन्ग सर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू, अगर मैं शाम को 7 बजे तक हूं तो आपको भी क्या सुभान सर ने ऐसा कभी कहा? कभी नहीं। वी आर वेरी मच फ्लेक्सिबल बच्चों, वी आर वेरी मच फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स ईच अदर बच्चों। सो जेवी पार्टनर ने क्या करना चाहिए? अगर इंडिगो और एयर इंडिया में, अगर एयर इंडिया के एम्प्लॉइज ऐसा कर रहे हैं कि दे आर नॉट एक्टिंग प्रॉपरली, मतलब वो उतने एक्टिव नहीं है, तो इंडिगो को तुरंत गुस्सा करना चाहिए कि उसको एडजस्ट करना चाहिए, धीरे धीरे ट्रांजिट करना चाहिए, धीरे धीरे क्या करना चाहिए? ट्रांजिशन करना चाहिए। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। और जेवी में आपको हर उस पार्टनर का फेवर करना है जो क्या रहता है, आपको खुद तो फ्लेक्सिबल रहना है, बट आपको सपोर्ट भी किसका करना है? उसी पार्टनर का करना है जो जेवी में क्या रहता है? फ्लेक्सिबल रहता है। और लास्ट क्या है बच्चों? अगर किसी पार्टनर को फर्म छोड़नी है तो उसका क्या होना चाहिए? एग्जिट रूट पहले से डिसाइड करो। सो अगर आपको एक पार्टनर सिलेक्ट करना है तो कौन कौन सी चीजें देखोगे? सबसे पहला वीक नहीं होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। दूसरा, ही शुड स्ट्राइव टू बी इन लॉन्ग टर्म, ही शुड स्ट्राइव टू मेंटेन दिस जेवी। उसके बाद पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि जेवी का बिजनेस तुम पेनलेसली और क्विकली कर सको। देन इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। देन राइट्स और ड्यूटीज एकदम अच्छे से क्या करो? स्पेसिफाई करो। एग्जिट रूट बता दो। देन दोनों पार्टनर्स को क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और सपोर्ट भी किसका करना चाहिए? उसी पार्टनर का जो फ्लेक्सिबल हो। अच्छा, कल्चर डिफरेंस होते हैं, उसके लिए आप पहले से क्या कर लो? अग्रीमेंट कर लो। इज दैट क्लियर? सो ये सारे स्टेप्स हैं किस लिए बच्चों? स्ट्रेटेजी। आपकी जेवी को अच्छा अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो ये उसकी क्या है बच्चों? स्ट्रेटेजिकल स्टेप्स हैं। नेक्स्ट, अब बच्चों आप जॉइंट वेंचर कितने तरीके से बना सकते हो? थ्रू हाउ मेनी वेज यू कैन फॉर्म जॉइंट वेंचर? तो 2 तरीके हैं बच्चों। पहला क्या है? व्हाट इज फर्स्ट? पहला क्या है? पहला है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। द फर्स्ट इज इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। और दूसरा क्या है? इक्विटी बेस्ड क्या होता है? नहीं तो चलो बच्चों आज के लिए बस करते हैं।